शैडो स्लेव, उत्कृष्ट युद्ध क्षेत्र, अध्याय 2011 पारलौकिक युद्ध क्षेत्र। सनी को लगा कि उसके अंग भारी हो गए हैं और उसका दिमाग सुन्न हो गया है। अचानक वह थका हुआ महसूस करने लगा। स्वेच्छा से और चुपचाप दमनकारी भार सहन करते हुए उसने जो भी बोझ उठाया वह अचानक बहुत अधिक गंभीर और थकाऊ हो गया। ये युद्ध इतने लंबे समय तक चला और युद्ध से पहले भी उन्होंने कभी शांति का क्षण नहीं देखा था। पीड़ा और उथल पुथल के आदी हो जाने के कारण सनी ने आसानी से खुद को धोखा देकर यह भूल गया कि दुनिया वास्तव में कितनी भयानक थी। लेकिन अब उसने अचानक इसे अपनी हर हड्डी में महसूस किया। उसी समय उसके मन में एक अजीब सी भावना पनपी, किसी असीम सुंदर, आकर्षक और अद्भुत चीज को देखने का एहसास। कुछ इतना अद्भुत, इतना विस्मयकारी और इतना अनमोल। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन के टूटे हुए अंधेरे में एक दीप्तिमान रोशनी चमक रही हो, उसे धीरे से रोशन कर रही हो और उसकी आंखों में आंसू ला रही हो। सुंदर चमक से मंत्रमुग्ध होकर सनी को किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना कठिन और अर्थहीन लगने लगा। चलना तो दूर की बात थी, और फिर भी वह आगे बढ़ गया। कहीं दूर मास्टर सनलेस अंधेरे में बैठे थे, 6 फुर्तीले हाथों से छाया सार के तार बुन रहे थे। अपने ध्यान से ऊपर देखते हुए उसने थोड़ा भौहें से कुर्नी और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में लंबी सुई घुसा दी और उसे छेद दिया। तीव्र पीड़ा की एक लहर उसकी चेतना पर छा गई, जिससे मोहक प्रकाश डगमगा गया और थोड़ा मंद हो गया। सनी का मानसिक प्रतिरोध पहले से ही काफी मजबूत था और दर्द महसूस करने के अतिरिक्त दबाव ने उसे बाकी रास्ते पर धकेल दिया। हैक्स को हिलाकर छाया का भगवान भी चला गया। विशाल गोमेद कोलोसस ने अपना धड़ घुमाया। अगले ही क्षण साइलेंस स्टॉकर का तीर उसके कवच की छाती को चीरता हुआ उसके शरीर में घुस गया और उसकी पीठ से विलीन होती छायाओं की धारा के रूप में फट गया। यदि वह एक सेकंड भी देर से आता तो वह तीर शेल को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी आत्मा को छेद देता। कितना अच्छा तीर है। एक पल के लिए सनी को ऐसी दुनिया में रहने पर दुख हुआ जहां हथियार हमेशा कवच से अधिक शक्तिशाली होते थे और कुछ बनाने की तुलना में विनाश करना हमेशा आसान होता था। नहीं, लेकिन आजकल हर कोई उसके दिल में तीर चलाने की कोशिश क्यों कर रहा था? लड़खड़ाते हुए सनी ने लोनसम हाउल को अपना गला फाड़ने से रोकने के लिए अपना अपंग हाथ उठाया, शैडो मैनिफेस्टेशन को सक्रिय किया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रॉक में थोड़ा सा सार डाला जो शैडो कोलोसस की गर्दन में बसा हुआ था। वह 2 पंखों वाले सेंट्स के दोहरे हमले, जिसने उसके खोल का सिर लगभग फाड़ दिया था, से बमुश्किल बच पाया और फिर चुपचाप अपने दुश्मनों को देखने लगा। अगले ही पल बुनकर के मुखौटे के पीछे से एक धीमी, बहरा कर देने वाली, डरावनी हंसी गूंज उठी। यदि संत जेस्ट ने ये सुना होता तो उन्हें गर्व होता। तारानकन तारानकन तारानकन। कहीं ज्यादा दूर नहीं, रेन तामार को घसीटकर उस स्थान पर ले गया जहां 7वीं सेना के पस्त योद्धाओं ने एक दिन पहले एक अस्थायी शिविर बनाया था। जहां भी वह देखती, पीले चेहरे वाले योद्धा जमीन पर आराम कर रहे थे, इतने घबराए हुए और थके हुए कि हिल भी नहीं पा रहे थे। घायलों का फील्ड अस्पताल में जल्दबाजी में इलाज किया गया और उसने देखा कि फ्लूर एक ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहा था जिसका पैर गायब था। रे पास में ही था और उसने सैनिक को पकड़ रखा था। शुक्र है कि वे दोनों जीवित थे। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन कई सैनिकों ने अपने कवच उतारने का फैसला किया था और अंततः भयंकर गर्मी से राहत पाली थी। कुछ लोग नीचे की ओर देख रहे थे या अपना चेहरा ढक रहे थे तथा बादलों से घिरे आकाश की निरंतर, कठोर चमक से छिपने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनमें से अधिकांश लोग पीछे मुड़कर देख रहे थे कि वे कहां से आए थे। वे अपने पीछे हो रहे विशाल युद्ध से भयभीत और रोमांचित थे। बारिश ने तामार को बैठने में मदद की और वह भी पीछे मुड़कर देखने लगी। उसका दिल धड़क उठा। दोनों ने गगनभेदी गड़गड़ाहट सुनी थी और पीछे हटते समय जमीन हिलती हुई महसूस की थी। लेकिन अब जाकर उसने उस भयानक तबाही को देखा जो परस्पर विरोधी सेंट्स द्वारा फैलाई गई थी। ये था मानो दुनिया खत्म हो रही हो। रेन और तामार चुपचाप आपदा को देखते रहे। सोंग सेना का शिविर इतना दूर था कि वे लड़ाकू देवताओं की भयानक लहरों और विनाशकारी शक्तियों से सुरक्षित थे, जिसका अर्थ ये भी था कि वे ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते थे। फिर भी वह चिलचिलाती धुंध में विशाल, राक्षसी छायाओं को चलते हुए स्पष्ट रूप से देख सकती थी। युद्ध के मैदान का एक बड़ा हिस्सा सफेद चमक से सराबोर था। इसमें कोई संदेह नहीं कि चेंजिंग स्टार यहीं लड़ रहा था। वहां भी था। देखो, तामार की आवाज कर्कश और भारी थी। अपनी उंगली का अनुसरण करते हुए रेन ने दाईं ओर देखा और स्तब्ध रह गई। युवा लिगेसी ने तेजी से सांस ली। वह छाया का भगवान है। सचमुच ये वही था, रेन का शरारती बड़ा भाई। बस अभी वह अपने सामान्य रूप जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। इसके बजाय डरावने कवच में एक गोमेद कोलोसस मैदान के ऊपर खड़ा था, जिसे 3 पार्श्विक आकृतियों ने घेर लिया था। दूर से देखने पर उनकी चाल भ्रामक रूप से धीमी लगती थी, लेकिन यह देखना भयावह था कि कितनी आसानी से उन्होंने सेंट्स के एक समूह के हमलों को नजरअंदाज कर दिया तथा एक अजीब, भयावह और भयावह शालीनता के साथ उन सभी का प्रतिरोध किया। दी लानत है।
उस विशेष लड़ाई का रोष इतना भयावह था कि उस दिशा में देखने वाला हर व्यक्ति डर के मारे कांप उठा। अपवित्र संघर्ष के आसपास रहने मात्र से एक जागृत व्यक्ति खूनी धुंध में बदल गया होगा। ये सेंट्स की शक्ति थी, या कम से कम इस विशेष संत का। फिर भी उसका एक हाथ पहले से ही गायब था, उसका दाहिना हाथ अंधेरे से भरा हुआ था। उसकी छाती में छेद हो गया था और जैसे जैसे लड़ाई जारी रही दुश्मन और अधिक क्रूर होते गए। बारिश को अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह अपने शिक्षक के बारे में चिंतित थी। एक क्षण रुकने के बाद उसने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो जाओगे? कुछ ही क्षणों बाद उसकी आवाज़ उसके मन में गूंज उठी, जो दूर से हो रही भयानक लड़ाई के बावजूद हमेशा की तरह अलग थलग और उदासीन लग रही थी। कौन? मैं? ओह, मैं सचमुच बहुत दुखी हूं कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक क्षण के लिए मौन रहा और फिर उन्होंने और अधिक अशुभ स्वर में कहा, हालांकि आपको निश्चित रूप से अन्य लोगों के बारे में चिंतित होना चाहिए। संपर्क TOS शैडो स्लेव। डर का संकेत। अध्याय 2012 भय का संकेत। छाया का प्रभु लड़खड़ा रहा था। उसकी भयावह उपस्थिति और अंधकार में विशालकाय व्यक्ति की विचित्र रूप से सुंदर आकृति से निकलने वाले ठंडे अहंकार की आभा के कारण ये नोटिस करना कठिन था, लेकिन भाड़े का सैनिक संत अपनी जमीन खो रहा था। उसका दाहिना हाथ पहले से ही गायब था। साइलेंट स्टॉकर के तीर ने उसकी गोमेद छाती को छेद दिया था और बीस्ट मास्टर ने उसके दिमाग में जहर भर दिया था। बेशक छाया का स्वामी इतना शक्तिशाली था कि वह उसकी शक्ति से तुरंत मंत्रमुग्ध नहीं हो सकता था, लेकिन उसकी गतिविधियां धीमी हो गई थीं, जिससे उनकी घातक सटीकता कुछ कम हो गई थी। लोनसम हाउल इसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी, इसलिए वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। यदि उसका वह विचित्र पारलौकिक रूप भी जीवित प्राणी की तरह मारा जा सके। इससे खून के बजाय अंधकार निकलता था तथा ये किसी भी आघात से बचने के लिए स्वयं को दो भागों में विभाजित करने में सक्षम था। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। बेशक छाया के भगवान के साथ पूरी तरह से यही समस्या थी। ऐसा लगता था कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जिसमें उसकी क्षमताओं की वास्तविक सीमा भी शामिल थी। क्लान सॉन्ग ने सभी जीवित सेंट्स पर एक व्यापक डेटाबेस संकलित किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्लान वेलोर ने भी ऐसा किया था। बेशक कुछ रहस्य अभी भी अधिक सतर्क ट्रांसेंडेंट चैंपियनों द्वारा छिपाए गए थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक ज्यादातर एक ज्ञात अस्तित्व था, सिवाय छाया के प्रभु के, जो लगभग 1 वर्ष पहले अचानक कहीं से आ गए थे। सिवाय छाया के प्रभु के, जो लगभग 1 वर्ष पहले अचानक कहीं से आ गए थे। सिवाय छाया के प्रभु के, जो लगभग 1 वर्ष पहले अचानक कहीं से आ गए थे। बेशक युद्ध के दौरान अब उनके बारे में कुछ जानकारी एकत्र की गई थी। उदाहरण के लिए वे जानते थे कि उसका पारलौकिक रूप वास्तव में एक गोमेद विशालकाय का नहीं था, बल्कि ये छायाओं का एक लचीला द्रव्यमान था जो प्रतीत होता है कि कोई भी रूप ले सकता था। विशालकाय बस सबसे आम था जिसका उसने उपयोग किया था। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह एक कष्टकारी परिवर्तन है, लेकिन अविनाशी नहीं। हो सकता है कि उसे खून न बह रहा हो, लेकिन क्या उसे दर्द महसूस होता है? लोनसम हाउल ये जानने के लिए उत्सुक था। छाया का स्वामी अपनी बहन के तीखे तीर से लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया था। अफसोस की बात है कि साइलेंस डार्क कोलोसिस के कथित मूल को नष्ट करने में विफल रही, लेकिन फिर भी उसने उसे प्रभावित किया। ये हाउल के लिए बढ़त हासिल करने का मौका था। दुश्मन का फटा हुआ हाथ थूकते हुए उसने उसके गले पर निशाना साधा और छलांग लगा दी। हालांकि वह कभी भी अपने नुकीले दांत उसके मांस में डुबाने में कामयाब नहीं हुई। क्या? अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडी और विदेशी चीज उसके थूथन के चारों ओर लिपटी हुई है, और फिर उसकी दृष्टि अस्पष्ट हो गई। दुश्मन का गला फाड़ने के बजाय लोनसम हाउल किसी कठोर चीज से टकरा गया और फिर उसे बिना किसी औपचारिकता के एक तरफ फेंक दिया गया। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरते हुए वह लुढ़क गई और अपने चेहरे पर पंजे मारने लगी, इस रेंगती हुई उपस्थिति को हटाने की कोशिश करते हुए, इससे पहले कि उसकी आंखें छेद कर नष्ट कर दी जातीं। भगवान का शुक्र है, वह कामयाब रही। अपनी दृष्टि धुंधली होने के कारण लोनसम हाउल ने नीचे देखा और पीछे हट गई। जबड़े के ठीक नीचे उसकी गर्दन पर काले रंग के तंतुओं का एक समूह चिपक गया था, जिनमें से 3 ने उसका गला घोंट दिया, जबकि 4 और उसके थूथन के चारों ओर लिपट गए और उसके सिर के चारों ओर लिपट गए, जिससे उसकी आंखें ढक गईं। द्रव्यमान के केंद्र में पॉलिश किए गए कवच की टूटी हुई प्लेटें अभी भी देखी जा सकती थीं, जो विद्रोही प्राणी के स्रोत के रूप में काम कर रही थीं। गॉन्टलेट, ये घृणित वस्तु छाया के प्रभु के कटे हुए हाथ से पैदा हुई थी और या तो उसका विस्तार थी या उसके द्वारा नियंत्रित थी। क्या बकवास है वह! उसने अनेक दुर्लभ प्राणियों का शिकार किया था और उनका आनंद लिया था, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसने किसी इंसान से उम्मीद की थी। यदि छाया का स्वामी भी मनुष्य होता। कांपते हुए लोनसम हाउल ने खुद को एक पल की झिझक के साथ यह पता लगाने की अनुमति दी कि 7 काले टेंटेकल्स और उनके स्रोत से कैसे छुटकारा पाया जाए। अफसोस की बात है कि जबकि उसका पारलौकिक रूप तेज और शक्तिशाली दोनों था,
इसमें विरोधी अंगूठे और फुर्तीली भुजाओं का अभाव था, इसलिए वह उस तक पहुंच भी नहीं सकी। कोई भी पहलू क्षमता उपयोगी नहीं होगी। बेशक इस चीज़ को नुकसान पहुंचाने के कई तरीके थे, लेकिन लोनसम हाउल ने इससे मुक्त होने का सबसे सरल तरीका चुना। उसने अपनी पारलौकिक क्षमता को त्याग दिया और पुनः मानव बन गई। एक क्षण बाद वह जमीन पर लेटी हुई थी, और उसके एक क्षण बाद गोमेद गॉन्टलेट के अवशेष और उसके भीतर से उगती छायाओं का ढेर कई मीटर दूर जमीन पर गिर पड़ा, जो उसके ऊपर एक पहाड़ी की तरह ऊंची हो गई। गुर्राते हुए लोनसम हाउल आगे बढ़ी और तोप के गोले की तरह अंधेरे पिंड के हृदय को छेद दिया तथा अपने नंगे हाथों से उस दुष्ट प्राणी को चीर डाला। इसने बहुत कम प्रतिरोध किया, अंधेरे की धारा में विलीन हो गया और उसके हिंसक हमले के कारण टूट गया। गोमेद के टुकड़े कानफोड़ू आवाज के साथ प्राचीन हड्डी की रक्त से लथपथ सतह पर बरस पड़े। दर्जनों मीटर दूर जमीन पर खूबसूरती से उतरते हुए लोनसम हाउल चारों पैरों पर गिर गई और एक बार फिर अपनी पारलौकिक क्षमता को सक्रिय कर दिया। उसी समय उसने छाया के प्रभु पर एक नज़र डाली और कांप उठी। वहां उसके सामने सियोर्ड और सेंट ऑफ सोरो ने अंततः अपना पहला हमला किया। बहुत ऊंचाई से गिरने पर इतनी ऊंचाई तक कि गॉडग्रेव में चढ़ना सुरक्षित था, दोनों ने भयानक प्रहार किए, जिसमें उनके जबरदस्त त्वरण और गुरुत्वाकर्षण दोनों ने सहायता की। सियोर्ड ने एक कांस्य भाला नीचे फेंका, जबकि दुख के संत ने बस अपने पत्थर के शरीर को मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था मानो छाया के स्वामी को उनके हमले के बारे में पहले से पता था। बिन के मानसिक हमले से धीमा होने के बावजूद उसने अपने विशाल शरीर को इतना आगे बढ़ाया कि वह शक्तिशाली गॉगल से बच सके, मानो वह कोई नृत्य कर रहा हो। जहां तक भाले की बात है, उसने बस अपना चेहरा आकाश की ओर उठाया, जिससे उसके उस भयानक मुखौटे को भाले का झटका लगने लगा। एक चमक थी और फिर गड़गड़ाहट का एक विनाशकारी रोल था। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया शुद्ध सफेदी में डूब गई हो, और जैसे ही युद्ध के मैदान में भयंकर भूकंप आया, ज्वाला का एक स्तंभ आकाश में उठ खड़ा हुआ। हालांकि जब चमक कम हो गई, लकड़ी के मुखौटे की पॉलिश की हुई काली सतह पूरी और बेदाग थी, उस पर एक खरोंच भी नहीं थी, मानो वह भाड़े के सैनिक संत द्वारा पहने गए डरावने गोमेद कवच से भी कहीं अधिक टिकाऊ थी। और लोनसम हाउल इस बात की पुष्टि कर सकती है कि यह अब तक देखी गई सबसे लचीली यादों में से एक थी। आखिरकार उसने अपने नुकीले दांतों से उसे छेद दिया था। इससे पहले उसके काटने से कुछ भी नहीं बच पाया था, लेकिन गोमेद कवच लगभग बच गया था। उसका परिवर्तन पूरा हो गया था। सेरेस ने पहले ही खुद को जमीन से उठा लिया था, उसके 3 मुंह से खून बह रहा था। जैक पहले से ही फिर से अपने पैरों पर खड़ा था, उसकी पार्श्विक आंखों में क्रोध और आक्रोश सुलग रहा था। वे सभी फिर से हमला करने के लिए तैयार थे। बिन, साइलेंस, जैक, सेरेस, सियोर्ड, सोरो और स्वयं हाउल। दोनों पक्षों को कुछ क्षति हुई थी, लेकिन वे आगे बढ़ने की इच्छा से जल रहे थे। लोनसम हाउल ने धमकी भरी गुर्राहट निकाली, तुम हम 7 लोगों से एक हाथ से कैसे लड़ोगे, सेल्सवर्ड। और जैसे ही उसने ऊपर देखा, भयानक काले मुखौटे के नीचे से एक धीमी, गूंजती, डरावनी हंसी गूंज उठी। फिर आवाज और भी धीमी हो गई, जो किसी वास्तविक राक्षस की आवाज जैसी लग रही थी। सुंदर गोमेद कोलोसस की आकृति अचानक थोड़ी सिकुड़ गई, कुछ मीटर नीचे हो गई। साथ ही ये बदल गया और कहीं अधिक पार्श्विक चीज में बदल गया। उसके सिर से मुकुट की तरह काले सींग उठे हुए थे, जो चमकते आकाश की चकाचौंध भरी रोशनी में अंधेरे से चमक रहे थे। एक लंबी पूंछ जिसके सिरे पर एक गोमेद की कील लगी हुई थी, हवा में उछल रही थी। उसके घुटने के जोड़ उलट गए थे और उसके पैर बड़े हो गए थे, विशाल पंजे प्राचीन हड्डी को खरोंच रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि उसका कटा हुआ हाथ फिर से उगाया है और उसके धड़ से 2 और भुजाएं निकली हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक जादुई कवच के गोमेद कवच से ढकी हुई है और तीखे पंजों के साथ समाप्त होती है। कुछ ही क्षणों बाद युद्ध के मैदान में एक विशाल मानव योद्धा के स्थान पर एक विशाल, भयानक काला दानव खड़ा था। एक के 6 सींग और 4 भुजाएं थीं, भयानक मुखौटा उसकी अमानवीय विशेषताओं को छिपा रहा था। इसे देखकर लोनसम हाउल को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, यहाँ तक कि निराशा भी, और डर की एक छोटी सी चिंगारी। कैसे हम इस चीज को कैसे नष्ट कर सकते हैं? संपर्क TOS शैडो स्लेव, शैतान और 7 संत, अध्याय 2013 शैतान और 7 संत। ये बहुत बेहतर है। शैडो स्पॉन शेल के विशाल संस्करण के रूप में युद्ध के मैदान के ऊपर खड़े होकर सनी छायाओं के आलिंगन में अंधेरे से मुस्कुराए। उनका मानव शरीर अभी भी सबसे प्राकृतिक था और इसलिए सबसे प्रभावी रूप जिसे वह बुला सकते थे, कम से कम अधिकांश लड़ाइयों में। लेकिन जब उनकी संख्या कम हो गई तो शैडो स्पॉन शेल की विशेषताएं सचमुच चमक उठीं। सनी पर सॉन्ग के साथ सेंट्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का दबाव डाला गया था, लेकिन अब उसका काम आसान हो गया था। वह अपने 4 हाथों, तीखे पंजों और लंबी पूंछ से अपने दुश्मनों को बेहतर तरीके से दूर रख सकता था। उसका एकमात्र अफसोस ये था कि वीवर्स मास्क ने उसे अपने तीखे नुकीले दांतों का उपयोग करने से भी रोक दिया था। तो फिर चलिए जारी रखते हैं।
सेंस ऑफ सॉन्ग ने अपना हमला फिर से शुरू कर दिया और सनी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दुनिया गरजती गड़गड़ाहट, चकाचौंध करने वाली चमक और हिंसक भूकंपों की अंतहीन तोपों से भस्म हो गई। धूल और मलबे के बादल हवा में उठ गए और विशाल आकृतियां भयानक और उग्र शक्ति से टकराते हुए उनके भीतर चली गईं। उनका विनाशकारी टकराव अकल्पनीय रूप से क्रूर और आदिम लग रहा था, जिसमें रक्तपिपासा और जानलेवा उन्माद को छोड़कर कोई कारण नहीं था। वास्तव में युद्ध को देखने वाले अधिकांश जागृत लोगों ने संभवतः इसे इसी तरह देखा होगा। आखिरकार उनके दिमाग में इतने आकार और शक्ति वाले प्राणी भयानक दुष्वप्न प्राणियों के समान थे, और दुष्वप्न प्राणी अपनी तकनीक और सावधानी के लिए नहीं जाने जाते थे। हालांकि सच तो यह है कि यह भीषण लड़ाई तकनीकी और सावधानीपूर्वक ही लड़ी गई थी। हाँ, यह अद्भुत और भयंकर था, लेकिन उन्मादी दृढ़ संकल्प और पाश्विक शक्ति के पर्दे के पीछे छाया के भगवान से लड़ने वाला प्रत्येक संत टाइटैनिक संघर्ष की घातक लय से लड़ने और जीवित रहने के लिए अपनी गहरी बुद्धि, ठंडे सम्मान और परिष्कृत युद्ध कला का उपयोग कर रहा था। इस भयानक युद्ध में इससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं हो सकता था, जबकि सत्ता और परिष्कृत नियंत्रण केवल शौकिया लोगों के हाथों में एक दूसरे के विरोधी थे। जब सच्चे स्वामी लड़ते थे तो क्रोध और गणना एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते थे और मिलकर विनाश का एक विनाशकारी और त्रुटिहीन सटीक तूफान पैदा करते थे। कहने की जरूरत नहीं कि सनी खुद भी इससे अलग नहीं थे। बात बस इतनी थी कि उनकी अंतर्दृष्टि, कौशल और कुशलता और भी अधिक उत्कृष्ट और चुनौतीपूर्ण थी। ये लड़ाई किसी भी तरह से उसके लिए आसान नहीं थी। वास्तव में यह इसके विपरीत था। ये तीसरे दुष्वप्न पर विजय प्राप्त करने के बाद से उनके द्वारा अनुभव की गई सबसे भयानक और खतरनाक लड़ाइयों में से एक थी। हाँ, वह इसे आसान बना रहे थे, यहाँ तक कि संभावित घातक हमलों के विनाशकारी हमले के सामने हंसने की हद तक जा रहे थे। लेकिन यह मुख्यतः अपने दुश्मनों को गुमराह करने और डराने के लिए था, इसलिए नहीं कि वह इस भयावह टकराव के बीच वास्तव में निश्चिंत था और इसे सहजता से ले रहा था। सच तो यह है कि संत तो संत ही थे, और इस समय उनके शत्रुओं में दिव्य वंश के 3 वाहक थे। उस पर किए गए प्रत्येक हमले से उसके शेल को भारी क्षति पहुंचने की संभावना थी, या यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी सीधे टुकड़े टुकड़े कर देने की संभावना थी, विशेष रूप से ये देखते हुए कि साइलेंस स्टॉकर को किसी तरह पता था कि उसे कहाँ निशाना लगाना है, और उस जानकारी को तुरंत बाकी सॉन्ग सेंस तक पहुंचा दिया। यहाँ तक कि जब उसने शेल के भीतर अपने अवतार का स्थान बदल दिया, तब भी उसके हमले बिना किसी त्रुटि के उसका पीछा करते रहे। सनी शायद 1 या 2 झटके झेल सकता था, लेकिन उसकी किस्मत भी उतनी ही आसानी से खत्म हो सकती थी। वह ऐसी स्थिति में था जहां एक गलती का मतलब हो सकता था होगा मौत। एक बार फिर यह एक परिचित और लगभग पुरानी यादों जैसा एहसास था, और इसलिए वह पहले से ही जानता था कि उसे क्या करना है। वह पहले से ही जानता था कि उसे क्या करना है। वह पहले से ही जानता था कि उसे क्या करना है। उसने बस खुद को गलतियां करने की अनुमति नहीं दी। इस संबंध में उनके पास एक बड़ा लाभ था, साथ ही एक बड़ा नुकसान भी था। बेशक उनका लाभ छाया नृत्य था। सनी ने पहले ही 7 सेंट्स में से अधिकांश को किसी न किसी समय लड़ते देखा था। उन्होंने वैनिशिंग लेक में उनमें से कुछ का सामना किया था, तथा कॉलरबोन गढ़ की ओर 7वीं सेना के भयानक मार्च के दौरान अन्य को देखा था। इसलिए उन्हें उनकी युद्ध कलाओं की प्रारंभिक समझ प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा। उस ज्ञान से लैस होकर वह काफ़ी हद तक ये भविष्यवाणी करने में सक्षम था कि वे क्या करने जा रहे थे, भले ही वे इसे कैसे करने जा रहे थे इसका विवरण अभी भी 7 सेंट्स में से कुछ के लिए अस्पष्ट था। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि किसी भी युद्ध में अपने शत्रु की अगली चाल जानना वरदान होता है, विशेषकर इस तरह के युद्ध में जहां उसे अधिक संख्या में शत्रुओं के विरुद्ध रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस बीच उसका नुकसान बीस्टमास्टर था। सनी न केवल उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, बल्कि उसका पहलू भी अविश्वसनीय रूप से कपटी था। उसका मन अभी भी उसके मोहक प्रभाव से बोझिल था, और यद्यपि जादू उसे पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर पाया था, फिर भी यह उसे धीमा और कमज़ोर करने का काम कर रहा था। ये बीस्टमास्टर द्वारा प्रकट की गई एकमात्र शक्ति भी नहीं थी। उसका दूसरा शायद और भी शैतानी था। उसकी जागृत क्षमता ने मंत्रमुग्ध करने वाले संत को व्यक्ति की इंद्रियों को गुमराह करने की अनुमति दी, जिससे पीड़ित को सभी प्रकार के भ्रमों का अनुभव हुआ, या बल्कि उन्हें मतिभ्रम कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि वे केवल पीड़ित के दिमाग के अंदर ही मौजूद थे। ये भ्रम अत्यंत सजीव थे और वास्तविकता से लगभग अप्रभेद्य थे, तथा एक ही समय में हर इंद्रिय को प्रभावित कर रहे थे। मानसिक हमलों के खिलाफ सनी के दुर्जय प्रतिरोध ने अभी भी उसे कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीस्टमास्टर उसे जो विश्वास दिला सकता था वह सीमित हो गया। उदाहरण के लिए, वह सनी को यह विश्वास नहीं दिला सकी कि सोन खुद उसे मारने के लिए अचानक युद्ध के मैदान में उतरी थी। हालांकि वह उन चीज़ों में हेरफेर कर सकती थी जिनके बारे में वह पहले से ही अवचेतन रूप से मानता था कि वे संभव और संभावित दोनों हैं। उसे भ्रमित करने के लिए स्वयं और सॉन के अन्य सेंट्स के काल्पनिक संस्करण बनाना।
किसी समय सनी ने लोनसम हाउल को दाईं ओर से उस पर झपट्टा मारते हुए देखा, लेकिन उसी समय उसने बाईं ओर से भी लोनसम हाउल की एक अप्रभेद्य प्रतिलिपि देखी। दोनों गुर्रा रहे थे, जिससे जमीन हिल रही थी और उनके गुजरने के साथ तूफानी हवा के शक्तिशाली तूफान उठ रहे थे। दूसरी ओर वह देख सकता था कि विशालकाय जैकल उस पर नीचे की ओर वार कर रहा है तथा साथ ही क्षैतिज प्रहार भी कर रहा है। वह देख सकता था कि विशाल जैकल उस पर नीचे की ओर वार कर रहा है तथा साथ ही क्षैतिज प्रहार भी कर रहा है। वह देख सकता था कि विशाल जैकल उस पर नीचे की ओर वार कर रहा है तथा साथ ही क्षैतिज प्रहार भी कर रहा है। मतिभ्रम इतना विश्वसनीय था कि जब भ्रामक दुश्मनों ने उसे घायल कर दिया तो उसे दर्द महसूस हुआ। इससे भी अधिक, बीस्टमास्टर का कौशल इतना परिष्कृत था कि वह उस रहस्यमय उपस्थिति को पुनः निर्मित कर सकता था जो आमतौर पर सेंट से उत्पन्न होती थी। सौभाग्य से उनमें एक स्पष्ट दोष था। चूंकि वह उन्हें सचेत रूप से निर्मित कर रही थी, इसलिए भ्रमों में केवल वही गुण हो सकते थे जो बीस्टमास्टर ने सचेत रूप से निर्मित किए थे। और जहां तक लोगों को पागल करने की बात है तो वह एक सच्ची कलाकार थी, लेकिन वह केवल वही बना सकती थी जो वह जानती थी। बीस्टमास्टर जानती थी कि भ्रम को कैसा देखना, सूंघना, ध्वनि करना, महसूस करना और स्वाद लेना चाहिए, और वह ये भी जानती थी कि पारलौकिक उपस्थिति को कैसे गलत साबित किया जाए। हालांकि उसके पास छाया बोध नहीं था, न ही वह जानती थी कि छाया बोध अस्तित्व में है। इसी कारण से सनी को भ्रमित करने के लिए उसने जिन भ्रामक दुश्मनों को भेजा था उनकी छायाएं सूक्ष्म रूप से असंगत और गलत थीं। वे देखने में सही लगते थे और जहां तक उनके आकार और गहराई का सवाल था वे सही भी लगते थे, लेकिन वे जीवित प्राणियों द्वारा डाली गई छायाएं नहीं थीं। इसके बजाय वे सभी निर्जीव वस्तुओं द्वारा डाली गई छायाओं के समान थीं। इसलिए सनी को अपनी अधिकांश इंद्रियों को नज़रअंदाज करना पड़ा और यह समझने के लिए केवल छाया इंद्रिय पर निर्भर रहना पड़ा कि कौन से दुश्मन असली थे और कौन से नकली थे। इससे उससे युद्ध में आगे बढ़ने और वास्तविक हमलों की बौछार से बचने में मदद मिली। अफसोस की बात है कि इसने उसे भ्रामक दर्द से नहीं बचाया, और इससे बहुत दुख हुआ। धीमा और कमजोर होकर, जो वास्तविक और अवास्तविक था उसके बीच लगातार भ्रमित होकर, सनी हठपूर्वक सॉन के साथ सेंट्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में लगे रहे। वह समय समय पर उन्हें पीछे धकेलने में भी कामयाब रहे। फिर भी यह एक बहुत ही थका देने वाली और अप्रिय लड़ाई थी। सचमुच ये भयावह है। वह रेवल से फिर से लड़ना पसंद करेगा, या फिर राजा डेरॉन जैसे किसी व्यक्ति से भी। वीवर्स मास्क के पीछे अपने दांत पीसते हुए सनी ने संक्षेप में उस दिशा में एक नज़र डाली जहां बीस्टमास्टर खड़ा था। एक बार फिर अपना गोफन घुमाया। वह हमेशा की तरह ही आकर्षक और लुभावनी थी। वह सचमुच आज किसी को मारना चाहता था। संपर्क TOS शैडो स्लेव। भाग्यपूर्ण विकल्प। अध्याय 2014 भाग्यपूर्ण विकल्प। सनी भयभीत था। वह दो दुनियाओं में सबसे ईमानदार आदमी हो सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे दयालु नहीं था। घातक हमलों की निरंतर बौछार के अधीन और दुश्मन द्वारा पस्त, बीस्टमास्टर के मानसिक हेरफेर से लड़खड़ाते हुए और युद्ध के रोमांच से नशे में, उसने महसूस किया कि उसके दिल में धीरे धीरे रक्तपिपासा खिल रही है। उनकी युद्ध प्रवृत्ति दुष्वप्न प्राणियों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयों से पोषित हुई थी, आखिरकार मनुष्यों के खिलाफ नहीं। इसलिए उसे शायद ही कभी यह सोचना पड़ता था कि दुश्मन को मारना है या नहीं। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे कोई दया न दिखाने तथा सोन के सेंट्स का सबसे तेज और क्रूर तरीके से वध करने के लिए कह रही थी। लेकिन साथ ही वह वास्तव में ऐसा नहीं चाहता था, या उसके पास ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं था। इसके विपरीत सनी के अंतिम लक्ष्य के लिए इन लोगों का जीवित रहना आवश्यक था। युद्ध के बाद मानवता को आगे आने वाली गंभीर चुनौतियों को सहन करने और उनका सामना करने में मदद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसे इन सेंट्स को नेफियों को संभावित सहयोगी के रूप में देखने का एक कारण देने की जरूरत थी, न कि उन्हें मारने की। उदाहरण के लिए बीस्टमास्टर को ही लें। निश्चित रूप से वह कपटी और अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन वह पूरे सॉन डोमेन की रीढ़ भी थी। उसके दास वर्तमान में युद्ध के मैदान में तलवार सेंट्स को घेर रहे थे, लेकिन शांति के समय में वही दास ड्रीम रियल्म के पूर्वी इलाकों में रसद बुनियादी ढांचे की नींव थे। उनकी मृत्यु से वह बुनियादी ढांचा बाधित हो जाएगा और एक दशक पीछे चला जाएगा। आंसुओं की नदी से अंतर्देशीय शहरों तक माल पहुंचाना कई गुना कठिन, समय लेने वाला और खतरनाक हो जाएगा। बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए भी यही सच था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सनी को अपने दिमाग के साथ खेलने के कारण कितना निराश और बीमार महसूस हुआ, वह अंततः चाहता था कि सॉन्ग यूनबिन लड़ाई में जीवित रहे। यही बात अन्य 6 सेंट्स पर भी लागू हुई जो उसे पूरी ताकत से मारने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक एक खजाना था जिसे वह वास्तव में खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। केवल इसी बात ने सनी को दुविधा में डाल दिया, जिससे उसकी तर्कशक्ति और प्रवृत्ति एक दूसरे से टकराने लगी। लेकिन उसे ये भी यकीन नहीं था कि वह इन लोगों को छोड़ सकता है। आखिरकार दुश्मन को बख्शते हुए उसे हराना दुश्मन को मार डालने से कहीं अधिक कठिन था, और सनी इस लड़ाई में मुश्किल से खुद को जीवित रख पा रहा था। दया एक विलासिता थी जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी।
यह अजीब था, ये पहला युद्ध नहीं था जिसमें सनी ने भाग लिया था, और निश्चित रूप से यह उनकी पहली लड़ाई भी नहीं थी। हालांकि अतीत में उन्होंने युद्ध का अनुभव अधिकतर पैदल सैनिक के दृष्टिकोण से ही किया था। निकासी सेना के एक अधिकारी के रूप में भी सनी को वास्तव में केवल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की चिंता करने की आवश्यकता थी। लेकिन अब वह इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली थे कि उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक थे। इस प्रकार युद्ध के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि युद्ध अब केवल जीवित रहने की चीज नहीं थी, इसके बजाय यह उसकी इच्छा को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण भी था। कितना ऊंचा! उसके अंदर कुछ ऐसा था जो इस विचार के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था। अनगिनत लोगों के दुख और मौतों में ठंडे और व्यवहारिक तरीके से लाभ की तलाश करना एक निंदनीय और विद्रोही बात थी। सनी को ऐसा महसूस हुआ मानो वह कुछ ऐसा बन रहा है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। क्या इसी तरह दशकों पहले संप्रभु अपना रास्ता खोना शुरू कर चुके थे? क्या वह एक दिन उन भूतों से अलग नहीं हो जाएगा? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन मास्टर ओरम की यादों का अनुभव करने के बाद सनी को पता था कि सॉन्ग और एनविल भी गुमराह अत्याचारी बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक एक छोटा कदम उठाते हुए अपनी मानवता खो दी थी। ... शायद सौभाग्यवश उनके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। अभी उसे बस लड़ना था। तारानकन तारानकन तारानकन। लोनसम हाउल भयभीत था। उसकी आंखों के सामने सॉन्ग डोमेन के कुछ सबसे मजबूत योद्धाओं के साथ एक असंभव राक्षस खिलवाड़ कर रहा था। वह एक भयंकर शिकारी थी जो खून और भय के सागर का सामना करते हुए मानवता के सबसे निचले स्तर से उसके शिखर तक पहुंची थी। उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। छाया का भगवान बहुत शक्तिशाली था। उसका राक्षसी शरीर मानव जैसा और पाश्विक प्रकृति का था। ये बेहद लचीला था और जबरदस्त गति से चलता था, कभी सीधा, कभी क्रूर शिकारी की तरह चारों पैरों पर गिरता था। इसमें भयंकर शक्ति भी थी और ये लगभग अभेद्य गोमेद के खोल में बंद था। ये बहुत दूर तक छलांग लगा सकता है और जमीन पर इतनी ताकत से प्रहार कर सकता है कि बाकी लोग अपना संतुलन खो सकते हैं। समय समय पर इसने छाया से तीखे हथियारों को आकार दिया तथा उनका उपयोग हाउल और उसके साथियों को घायल करने या दूर रखने के लिए किया। वे हथियार घातक थे, लेकिन उन्हें तोड़ना अपेक्षाकृत आसान था और ऐसा लगता है कि उन्हें बनाने के लिए छाया के स्रोत की आवश्यकता थी। लेकिन भाड़े का सैनिक संत स्वयं छाया का स्रोत था। अपने 4 हाथों, पंजों वाले पैरों और भ्रामक रूप से खतरनाक पूंछ के साथ काला दानव लगभग समान जमीन पर अधिक संख्या में दुश्मनों से लड़ने में कामयाब हो रहा था। उनकी युद्ध तकनीक बहुत ही परिष्कृत और अत्यंत अनुकूलनीय थी। अपने सच्चे अर्थों में एक उत्कृष्ट युद्ध कला, और वह भी एक सरल कला, ऐसा कुछ जिसे बनाने के लिए पूरे कबीले के संसाधनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी वह एक अकेले भेड़िया संत के कब्जे में था। इससे भी बुरी बात यह थी कि छाया के प्रभु ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी उसमें कुछ अजीब बात थी। ऐसा लगता था जैसे उसे हमेशा पहले से पता था कि वे क्या करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोनसम हाउस और अन्य सेंट्स ने कितने अप्रत्याशित तरीके से हमला किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका सहयोग कितना दोषरहित और त्वरित था, वह हमेशा उनके प्रहारों को चकमा देने, विक्षेपित करने और रोकने के लिए तैयार था। और फिर उन्हें सजा दो। यहाँ तक कि उसकी बहन बीस्टमास्टर भी उस राक्षसी प्राणी को रोकने में असमर्थ लग रही थी। निश्चित रूप से उसका पहलू उसे कुछ हद तक धीमा कर देता था और उसकी शक्ति को कम कर देता था, लेकिन छाया के भगवान को घुटनों पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि सबसे बुरी बात यह थी कि जब वे सफल भी हुए तो उनके कवच टूट गए और उनके विशाल शरीर पर गंभीर घाव हो गए। वे घाव आसानी से ठीक हो गए और दुश्मन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अमर हो गया हो, जबकि लोनसम हाउस स्वयं पहले से ही पीड़ित और पीड़ा में थी। उसका काला फर खून से लथपथ था। उसके साथी भी वही थे। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। वे संत थे, और वह कोई साधारण संत नहीं थी, वह सोंग डोमेन की राजकुमारी थी। उसकी रगों में जानवर भगवान का खून बह रहा था। उसने अनेक शक्तिशाली घृणित प्राणियों का शिकार किया था, 3 दुष्वप्नों पर विजय प्राप्त की थी तथा उन्हें घातक हथियार बनाने के लिए अपने दिमाग और कौशल को निखारा था। बाकी सब एक जैसे ही थे, और फिर भी 7 संत मुश्किल से एक पूरी तरह से अज्ञात योद्धा के खिलाफ संघर्ष करने में कामयाब हो रहे थे। 13 संत, वास्तव में अगर वह अपने भाइयों और बहनों को गिनती है जो उसकी अजीब गूंज से लड़ रहे थे। और वह योद्धा न तो महान कबीले वीरता का वंशज था और न ही तलवारों के राजा का वफादार जागीरदार था। इसके बजाय वह एकमात्र भाड़े का सैनिक था जिसे चेंजिंग स्टार ने अपने पिता के डोमेन में अपनी सेवाएं देने के लिए राजी कर लिया था। एक और राक्षस जो स्वयं चेंजिंग स्टार और प्रिंस ऑफ नथिंग के समान है। और शून्य के राजकुमार की बात करें तो लोनसम हाउल ने गुर्राते हुए अपने क्षत विक्षत शरीर को एक और झटके में फेंक दिया। काश उस कमीने ने लॉर्ड ऑफ शैडोज के साथ बातचीत को बेहतर ढंग से संभाला होता। यदि वह सन्यासी संत को सोंग के पक्ष में लुभाने में असफल नहीं होता तो शायद उनका डोमेन पहले ही युद्ध जीत चुका होता।
ये कितनी विडंबना थी कि दो दुनियाओं के भाग्य का फैसला करने वाला युद्ध, रियल्म युद्ध, एक ही व्यक्ति की पसंद से तय हो सकता था। लोनसम हाउल ने छाया के स्वामी का ध्यान इतनी देर तक भटकाया कि जैक ने अर्धचंद्राकार ब्लेड से उसके बाजू पर वार कर दिया। गोमेद कवच अलग हो गया और नीचे का स्याह मांस टुकड़े टुकड़े हो गया। भयानक घाव से प्राचीन हड्डी की सतह तक अंधकार की लहर बह निकली। बेशक कुछ क्षण बाद घाव बंद हो गया। हालांकि इस बार लोनसम हाउल ने कुछ अजीब बात नोटिस की। क्या ऐसा लग रहा था कि गोमेद दानव पहले जितना लंबा और ऊंचा नहीं था। वह दुश्मन को एक और घाव मिलने का इंतजार करने लगी और फिर उसकी आंखों में जलती लाल लपटें भड़क उठीं। मैं समझ गया। कोई गलती नहीं हुई। हर बार जब छाया के भगवान ने एक घाव को ठीक किया तो उनके पारलौकिक रूप का आकार थोड़ी मात्रा में कम हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने विशाल शरीर की छाया का उपयोग क्षति को ठीक करने के लिए कर रहा हो, जिसका मतलब था कि वह वास्तव में अमर नहीं था और उसकी शक्ति वास्तव में अंतहीन नहीं थी। इसकी आपूर्ति भी सीमित थी। लोनसम हाउल ने अपने नुकीले दांत दिखाए। वह उसके साथ काम कर सकती थी। संपर्क TOS शैडो स्लेव। हियर ऑफ डेथ। अध्याय 2015 हियर ऑफ डेथ। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, सनी को दबाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसका विशाल खोल तूफान की तरह हिल रहा था, 7 सेंट्स द्वारा अंतहीन रूप से घिरा हुआ था। लोनसम हाउल, सेंट सेरेस और जैकल ने इस भयावह हमले का नेतृत्व किया तथा कभी भी पीछे नहीं हटे और न ही अपनी गति धीमी की। सुंदर वीणावादक सियोड और दुख के संत बारी बारी से उसके ऊपर चक्कर लगाते रहे और विनाशकारी प्रहार करने के लिए नीचे गोता लगाते रहे। उनकी उपस्थिति विशेष रूप से दमनकारी थी क्योंकि इससे युद्ध में एक नया आयाम जुड़ गया। यहाँ तक कि जब पंख वाले संत सनी पर हमला करने के लिए आकाश की चकाचौंध करने वाली चमक से नीचे नहीं उतर रहे थे, तब भी केवल ये तथ्य कि वे कहीं ऊपर थे उसकी गतिविधियों को दबा देता था। इसमें साइलेंट स्टॉकर और बीस्ट मास्टर भी थे। उसके तीर कितने अथक और भेदने वाले थे, इसके कारण पहला एक घातक खतरा था। वह अत्यंत सटीक और मायावी भी थी तथा उसे कभी भी अपने करीब नहीं आने देती थी। उत्तरार्ध बड़ी कठिनाई का स्रोत था। वह न केवल ट्रांसेंडेंट लड़ाई के संतुलन को सौन डोमेन के पक्ष में मोड़ने के लिए अनगिनत दुर्लभ प्राणियों को नियंत्रित कर रही थी, बल्कि वह एक ही समय में सनी को 2 अलग अलग प्रकार के मानसिक हेरफेर के अधीन भी कर रही थी। उसे स्लिंग और उसके विस्फोटक शॉट्स से भी निपटना था। सनी की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वह स्वयं को छाया लालटेन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकता था, इसलिए भी नहीं कि वह इसके पत्थर के द्वार से उड़ने वाले घातक तीरों से सावधान था, बल्कि इसलिए कि वह छाया क्षेत्र से भागने वाले रहस्यमय तीरंदाज से सावधान था। कौन जानता था कि वह प्राणी क्या था और मानवता पर आक्रमण होने पर वह क्या कहर बर पाएगा। स्किनवॉकर पहले से ही काफी बुरा था और सनी मानव बस्तियों में एक और प्राचीन राक्षस को खुला छोड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता था। हालांकि शैडो लैंटर्न के बिना इस उज्ज्वल भूमि में उसका स्रोत तत्व कमजोर और दुर्लभ था। उसने शैडो शेल के निर्माण के लिए अपने आसपास की अधिकांश छायाओं का उपयोग पहले ही कर लिया था। अब हर झटके के साथ शेल क्षति की मरम्मत के लिए खुद को भस्म कर रहा था। ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था, जब तक कि वह जल्द ही अपने दुश्मनों की संख्या कम करने में कामयाब नहीं हो जाता। लेकिन सनी अभी भी झिझक रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वह सैंड्स को मारने के लिए तैयार है या नहीं। हालांकि अंत में उसके लिए चुनाव हो गया। कुछ ही देर बाद वह 3 सिर वाले कुत्ते के ऊपर से कूद गया और झुक गया, साइलेंट स्टॉकर के तीरों के खिलाफ ढाल के रूप में अपने विशाल शरीर का उपयोग करना। उसकी पूंछ पीछे की ओर उठी, जिससे उसकी जांघ में छेद हो गया। उसके 2 हाथों ने हॉपी और गारगोरल को दूर फेंक दिया, जबकि तीसरे ने एक भारी दुर्जन्य प्राणी, बेस्टमास्टर के दासों में से एक जो महान सेनाओं के बीच लड़ाई में मारा गया था, की लाश को उठाया और उसे तोप के गोले की तरह आगे फेंक दिया। एक क्षण बाद शव जैकल से टकराते ही लाल तरल पदार्थ के गीजर में बदल गया, जिससे उसकी कुछ पसलियां टूट गईं और ऑब्सीडियन दानव लड़खड़ा गया। योजना ये थी कि टॉस के बाद एक और छलांग लगाई जाए, लड़खड़ाते हुए सेंट पर गिरा जाए और उसे अपन बना दिया जाए, इससे पहले कि लोनसम हाउल सनी को साइड से पटककर उसकी साथी की मदद कर सके। हालांकि उससे ठीक पहले सनी को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा में शक्ति का प्रवाह हो रहा है। एक छाया टुकड़ा। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, ये जानते हुए कि इसका क्या मतलब है। सनी अपने दुश्मनों के जीवन को बचाने के लिए खुद को जानलेवा खतरे में डाल सकता था, लेकिन वह अपने विवेक से अपनी परछाइयों को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। कहीं न कहीं या तो संत या सर्प ने अपने विरोधियों में से एक को मार डाला था। इसका मतलब यह था कि वह पहले ही असफल हो चुका था। उसके हाथ से पहले ही खून बह चुका था, जिससे वह न केवल सहभागी बन गया बल्कि पाखंडी भी बन गया। वह इस युद्ध में पहले से ही बहुत लंबे समय तक अपने हाथों को मानव रक्त से साफ रखने में कामयाब रहे थे। दूसरों के पास इस विशेषाधिकार का अभाव था, तो वह अलग क्यों होगा। सनी केवल कुछ क्षण के लिए रुका, लेकिन झिझक के उस क्षण की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी।
वह लोनसम हाउल से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था, जो उसकी पीठ पर गिरा और उसके कंधे में घुस गया। और उसके भारी वजन के बोझ के कारण वह साइलेंट स्टॉकर के तीर को चकमा देने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। वह सेरेस को चकमा देने के लिए पहले ही छलांग लगा चुकी थी, जिससे हवा में ही तार छूट गया। तीर ओनिक्स मेंटल में एक दरार में फिसल गया, उसके खोल को छेद दिया और उसके भीतर अपनी ही छाया को गहराई से काट दिया। जैसे ही उसकी आत्मा को काटा जा रहा था, एक परिचित भयानक पीड़ा ने सनी को अंधा कर दिया। लोनसम हाउल ने क्रूर शक्ति से उसके कंधे को फाड़ दिया, फिर उसके सिर को हिंसक रूप से झटका दिया, जिससे उसका पूरा हाथ फट गया। ये सचमुच विडंबनापूर्ण था। सनी कुछ समय पहले ही रेन को दुश्मन को मारने में हिचकिचाहट के लिए मानसिक रूप से डांट रही थी, और फिर भी वह यहाँ था, ऐसा ही करने के लिए कष्ट सह रहा था। सियार पहले ही ठीक हो चुका था और अपनी सुनहरी तलवार नीचे लाने के लिए आगे बढ़ा। उनका वह पोलार्म 7वें स्तर की एक उत्कृष्ट स्मृति थी, और शायद पहलू विरासत भी। इससे पहले भी कई बार कट चुका सनी जानता था कि इसकी शक्ति कितनी भयानक और अपरिहार्य थी, लेकिन वे केवल उथले घाव थे। पूर्ण शक्ति से किया गया हमला बहुत घातक हो सकता है, यहाँ तक कि उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी। समय धीमा होता दिख रहा था, और जैसे ही ऐसा हुआ, सनी के दिमाग में उथल पुथल कम हो गई। वह अचानक बहुत शांत हो गया और ठंडे उदासीन संकल्प से भरा हुआ। सनी जमीन पर झुका हुआ था और लोनसम हाउल उसकी पीठ पर खड़ा था। उसने अभी अभी उसका ऊपरी हाथ फाड़ दिया था। ऐसा करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसलिए वह भी जड़ता से उससे दूर खींची जा रही थी। उसका संतुलन स्थिर नहीं था। सनी गति के साथ आगे बढ़ा और बगल में लुढ़क गया, राक्षसी भेड़िए को नीचे फेंक दिया और उसे अपने जबरदस्त वजन से कुचल दिया। अर्धचंद्राकार ब्लेड सीटी बजाता हुआ गुजरा और एक जोरदार धमाके तथा शक्तिशाली आघात तरंग के साथ प्राचीन हड्डी की सतह से टकराया। लोनसम हाउल पर लुढ़कते हुए सनी एक पल बाद अपने चौकों पर था। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने जबरदस्त गति से विशाल सियार की ओर उड़ते हुए खुद को हवा में उछाल लिया। ऑब्सीडियन संत अभी भी आगे की ओर झुका हुआ था और दोनों हाथों से अपने सुनहरे पोलार्म के शाफ्ट को पकड़ रहा था। उनका पक्ष खुला और रक्षाहीन था। सेरेस पहले से ही आक्रमण करने की तैयारी में था और दो पंख वाले सैंड्स विनाशकारी प्रहार करने के लिए नीचे गोता लगा रहे थे। बीस्टमास्टर ने उसे धीमा करने के लिए भ्रमों का एक झुंड भेजा, लेकिन सनी ने उन्हें अनदेखा कर दिया। सियार ने देर से अपनी नज़र उस जगह से हटा ली जहां सनी कुछ क्षण पहले थी और अब जहां सनी है। उसने एक हाथ से अपना पोलार्म छोड़ा और अपनी बाजू की रक्षा के लिए उसे नीचे की ओर ले गया। तो सनी ने अपने बचे हुए 3 हाथों में से एक का इस्तेमाल करके खुद को जमीन से ऊपर धकेल दिया और इसके बजाय दुश्मन के गले पर हमला कर दिया। उसके गोमेद के पंजे 4 विशाल ब्लेडों की तरह उस पर कट गए, जिससे पीछे पतले कट लग गए। एक क्षण बाद कटों से खून की 4 प्रचंड धारें फूट पड़ीं, जो लाल ज्वार की तरह नीचे गिर रही थीं। विशाल ऑब्सीडियन सियार लड़खड़ाया, फिर हिल गया और चुपचाप जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके गिरने के भारी प्रभाव से वह कांप उठा। उसका गला काट दिया गया था और उसकी रीढ़ की हड्डी काट दी गई थी। वह मर चुका था। संपर्क TOS शैडो स्लेव फॉलन सेंट्स। अध्याय 2016 गिरे हुए संत। जैसे ही ऑब्सीडियन दानव का विशाल शरीर जमीन पर गिरा, सनी शेष 6 सेंट्स के प्रतिशोध से बचने के लिए पहले से ही दूर जा रहा था। आत्मा को चोट लगने की पीड़ा से अभी भी चकित होकर उसने अपने दांत पीस लिए और चुपचाप अपने आप से कुछ फुसफुसाया। बस कुछ शब्द, तुमने एक पारलौकिक जानवर को मार डाला है। उसकी छाया और मजबूत हो गई, शब्दों का स्वाद कड़वा था। लगभग उसी समय सूक्ष्म शक्ति की एक और धारा उसकी आत्मा में प्रवेश कर रही थी। संत और सर्प ने एक और जान ले ली थी, और ऐसे ही 1 मिनट से भी कम समय में 3 मानव सेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। लानत है। गीत के सेंट्स का क्रोध तूफान की तरह उस पर टूट पड़ा। एक और तीर उसके खोल में घुस गया, जिससे उसकी आंतरिक संरचना टूट गई। एक गुलेल ने उसे तोप के गोले की तरह मारा, जो विनाशकारी गर्जना के साथ फटा और उसके पूरे बाएं हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। अभी भी एक पूरा हाथ गायब था और अपनी आत्मा के कट जाने के दर्द से कराह रहा था। सनी लड़खड़ा गया। हालांकि इससे पहले कि विशाल भेड़िया और 3 सिर वाला शिकारी कुत्ता अपने नुकीले दांतों से उसे फाड़ देते, उसने खुद को सीधा कर लिया। अद्भुत दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने उनके जंगली लेकिन अत्यंत सटीक हमलों को चकमा दिया और पीछे हट गए। उसका क्षत विक्षत पक्ष ठीक हो गया। उसके विशाल गोमेद शरीर की गहराई से एक नया हाथ उभरा। केवल वह शरीर अब उतना ऊंचा नहीं था, वास्तव में इसकी ऊंचाई पहले की तुलना में बमुश्किल आधी रह गई थी, जिससे उनके वास्तविक अवतार का लक्ष्य रखना बहुत आसान हो गया। लेकिन ये ठीक था, क्योंकि एक बार के लिए समय सनी के पक्ष में था। उसे लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहना था। सोम के सेंट्स को यह पता नहीं था संभवतः, लेकिन वह एक पारलौकिक आतंक था। इसका मतलब यह था कि उसके सार का भंडार उसके दुश्मनों की तुलना में 6 गुना गहरा था।
बेशक उसका पहलू भी बहुत अधिक शक्तिशाली था, इसलिए आमतौर पर सनी ने अपने सार को ऐसी गति से सूखा दिया जिससे अधिकांश संत भयभीत महसूस करते थे, इसलिए इसे हर किसी की तरह ही राशन करने से पीड़ित होते थे, यदि अधिक नहीं। हालांकि इस लड़ाई में नहीं, अंतरिक्ष के बिखराव के कारण शैडो सटेप का उपयोग करने की उसकी क्षमता बाधित हो गई थी, तथा युद्ध के मैदान में मौजूद छायाओं की कमी के कारण शैडो मैनिफेस्टेशन का उपयोग करने की उसकी क्षमता सीमित हो गई थी, इसलिए सनी उतना सार नहीं जला पा रहा था जितना वह आमतौर पर जलाता था। उसे केवल शैडो शेल का रखरखाव और स्थानांतरण करना था। बेशक उसका पहलू भी बहुत अधिक शक्तिशाली था, इसलिए आमतौर पर सनी ने अपने सार को ऐसी गति से सूखा दिया जिससे अधिकांश संत भयभीत महसूस करते थे, इसलिए इसे हर किसी की तरह ही राशन करने से पीड़ित होते थे, यदि अधिक नहीं। हालांकि इस लड़ाई में नहीं, अंतरिक्ष के बिखराव के कारण शैडो सटेप का उपयोग करने की उसकी क्षमता बाधित हो गई थी, तथा युद्ध के मैदान में मौजूद छायाओं की कमी के कारण शैडो मैनिफेस्टेशन का उपयोग करने की उसकी क्षमता सीमित हो गई थी, इसलिए सनी उतना सार नहीं जला पा रहा था जितना वह आमतौर पर जलाता था। उसे केवल शैडो शेल का रखरखाव और स्थानांतरण करना था। लेकिन उसके दुश्मन एक अलग स्थिति में थे, खासकर वे जिन्होंने अपना पारलौकिक रूप धारण कर लिया था। इसलिए भले ही सनी का खोल धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, लेकिन उनके सार का भंडार भी कम हो रहा था। जल्द ही उन्हें अपने परिवर्तनों को छोड़ना होगा और मानव होने के लिए वापस लौटना होगा, लेकिन वह उस समय भी सार से भरपूर होगा, इस प्रकार एक बड़ा लाभ प्राप्त करेगा। सनी को तब तक बस लड़ाई सहनी थी। 7 के बजाय 6 दुश्मनों का सामना करते हुए ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन कम से कम ये संभव था। हालांकि अगर केवल 5 ही होते तो बहुत बेहतर होता। सनी ने तुरंत युद्ध के मैदान का मूल्यांकन किया। वह आगे कौन सा निकालने वाला था, लेकिन यह वास्तव में उस पर निर्भर नहीं था, यह उसके दुश्मनों पर निर्भर था। पहला संत जिसने ऐसी गलती की जिसे उनके सहयोगी छुपाने में विफल रहे, वह सनी का अगला शिकार होगा। लड़ाई जारी रही। अब इसे धीमा कर देना चाहिए था क्योंकि वे सभी घावों और थकान से पीड़ित थे। उन्होंने बहुत सारा धन खर्च कर दिया था, लेकिन इसके बजाय ये और अधिक भयंकर हो गई। सनी ने सभी आरक्षण छोड़ दिए थे, जबकि सोम के संत अपने साथी की मृत्यु से जल उठे थे। वे कुशल थे, वे बहादुर थे और वे भयंकर थे। और फिर भी वे 6 अभी भी एक भी दुश्मन को मार गिराने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका शत्रु छाया का प्रभु था। हमलों की बौछार जारी रही और सनी ने उन्हें चकमा देना, विक्षेपित करना और रोकना जारी रखा। अब चूंकि उसका कवच छोटा हो गया था और उसका द्रव्यमान भी कम था, इसलिए उसके लिए लोनसम हाउल की भयानक शक्ति और सेंट सेरेस की आदिम क्रूरता का सामना करना अधिक कठिन होता जा रहा था। साथ ही दूर से किए गए हमलों में उसे पकड़ना या निशाना बनाना कठिन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास लड़ने के लिए एक दुश्मन कम था। सीआर 7 सेंट्स में सबसे विशाल था और उसके पास एक लंबी पोलार्म भी थी। युद्ध के मैदान में उनकी अनुपस्थिति एक वास्तविक वरदान थी, जिससे सनी के लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो गया। बेशक मारे गए संत का शरीर पहले से ही जमीन से उठ रहा था और अपनी खोखली आंखें सनी की दिशा में घुमा रहा था, लेकिन उसका विशाल रूप और अर्धचंद्राकार ब्लेड दोनों गायब हो चुके थे। अब वह केवल रेवन रानी की एक पारलौकिक कठपुतली था, शक्तिशाली लेकिन उतना खतरनाक नहीं जितना वह व्यक्ति स्वयं था। सनी ने कठपुतली को आसानी से नष्ट कर दिया तथा उसे सेंट्स के संघर्ष से उत्पन्न विनाश के तूफान में डूबने दिया, और उसके तुरंत बाद उसका धैर्य रंग लाया। उसे एक और दुश्मन को खत्म करने का मौका मिला। हालांकि यह एक ऐसा दुश्मन था जिसे मारने में सनी को सबसे अधिक अनिच्छा महसूस हुई। दुख का संत। पत्थर के गोगोरल ने अपनी बढ़ी हुई गति का गलत अनुमान लगा लिया था, जिससे वह हमले से कुछ मीटर दूर रह गया। अपने आप में यह कोई घातक गलती नहीं थी। हालांकि लोनसम हाउल और सेरेस दोनों ही विनाशकारी लिंजेस करने के बाद अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर रहे थे, जबकि साइलेंट स्टॉकर और बीस्टमास्टर बिजली की गति से चलने वाले गोमेद दानव पर बेहतर शॉट लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यहां तक कि गारगोरल का साथी सियोर्ड भी एक कदम पीछे था और इतना दूर था कि वह तुरंत कुछ भी नहीं कर सकता था, जिससे सनी को दुख के संत को अपनी मुट्ठी में पकड़ने का एक सही अवसर मिला। आखिरकार उसके पास उनमें से 4 थे, और एक बार जब गारगोरल पकड़ा गया तो उसके पत्थर के शरीर को 100 अलग अलग तरीकों से नष्ट किया जा सकता था। लेकिन दुख का संत तामार का पिता था। क्या सनी सचमुच अपनी बहन के सबसे करीबी दोस्त के पिता को मार सकता है? आखिरकार उसने पहले ही निर्दयी होने का निर्णय कर लिया था। हालांकि उन्होंने रेन के साथियों के साथ भी काफी समय बिताया। उन्होंने शीतकालीन संक्रांति के बाद उनकी जान भी बचाई थी। ये बच्चे भी उसके लिए अजनबी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। वह उनसे काफी प्यार करता था, और यद्यपि सनी वास्तव में दुख के संत को नहीं जानती थी, फिर भी उस व्यक्ति को ये स्नेह केवल इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसने तामार को वह बनाया जो वह थी, एक ईमानदार, वफादार और निराशाजनक रूप से गंभीर युवती जो एक बार एक साधारण कुली की जान बचाने के लिए एक अंधेरे रसातल में कूद गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तामार को चोट पहुंचाने से रेन को भी नुकसान होगा।
और यह बात सनी पर मानवता के लाभ के लिए सेंट्स के जीवन को संरक्षित करने की आवश्यकता से भी अधिक भारी पड़ी। उसने अपने आप को एक पल के लिए हिचकिचाहट की अनुमति दी, और फिर उसने अपने एक हाथ से हमला बोल दिया। गारगोयल को लोहे की पकड़ में पकड़ने के बजाय उसने उसे नीचे गिरा दिया। ये प्रहार अपने आप में इतना भयानक था कि दुख के संत के पत्थर के शरीर पर दरारों का जाल बन गया, जिससे उनके पंख टूट गए। और एक क्षण बाद गारगोयल भयानक बल के साथ प्राचीन हड्डी से टकराया, जिससे प्रभाव बिंदु से एक छोटी सी शॉकवेव बाहर की ओर लुढ़क गई। दुश्मन निकट भविष्य में जमीन से उठ नहीं पाएगा, लेकिन यद्यपि उसके घाव गंभीर थे फिर भी वह जीवित रहेगा। हालांकि सनी ने विशुद्ध भावना के कारण दुख के संत को नहीं छोड़ा। निश्चित रूप से नहीं। वह गारगोयल के कठोर पत्थर के शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था, और दुश्मन संत को बख्शने से उसे कुछ सेकंड बाद वर्म्स की रानी की एक और कठपुतली से निपटना नहीं पड़ेगा। किसी भी हालत में ये किया गया था। अब केवल 5 दुश्मन बचे थे, और सनी को पहले से ही पता था कि वह आगे किसे निशाना बनाएगा। वह थोड़ा मुड़ा और गुर्राया। तब तक उसकी नज़र बीस्टमास्टर की आकर्षक आकृति पर केंद्रित हो चुकी थी। संपर्क TOS शैडो स्लेव। एक उचित पीठ में छुरा घोंपना। अध्याय 2017 एक उचित पीठ में छुरा घोंपना। सनी जानता था कि उसके और जीत के बीच जो खड़ा था वह बीस्टमास्टर था। इस विनाशकारी युद्ध में उसकी अधिकांश कठिनाई का कारण केवल वही थी। जादूगरनी न तो लोनसम हाउल जितनी क्रूर थी और न ही साइलेंट स्टॉकर जितनी खतरनाक थी। वास्तव में इसकी तुलना में वह ज्यादा योद्धा नहीं थी। बेशक वह अभी भी एक संत थी और इस प्रकार एक घातक योद्धा थी, लेकिन वह युद्ध में बाकी लोगों की तुलना में कमजोर था, और फिर भी उसकी शक्ति सबसे भयानक थी। यहाँ तक कि सनी भी अपनी जबरदस्त मानसिक दृढ़ता के बावजूद अपने सामान्य स्वरूप से बहुत दूर था। वह धीमा और कमजोर हो गया था। अब 7-5 सेंट्स के उग्र हमलों का सामना करने में मुश्किल से कामयाब हो पा रहा था। पूरे युद्धक्षेत्र में विनाशकारी ताकतें फैलाई जा रही थीं और पारलौकिक रक्त बहाया जा रहा था। इनमें से अधिकांश योद्धा मानवता की ताकत और गौरव सनी से भी बदतर स्थिति में थे, लेकिन वह भी इतना अच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए उसे जल्द ही बीस्टमास्टर को खत्म करना पड़ा। समस्या ये थी कि उसके दुश्मन भी जानते थे कि वह कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उसे कभी उसके करीब नहीं आने दिया। जादूगरनी स्वयं सुंदर कदमों से युद्ध के मैदान में घूमती थी, हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहती थी। अन्य 4 संत उन दोनों को अलग करने वाली एक अभेद्य दीवार की तरह थे। चाहे उनकी अपनी स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो, उन्होंने हमेशा बीस्टमास्टर के दृष्टिकोण की अच्छी तरह से रक्षा करना सुनिश्चित किया। अगर सनी ने उसे अपना निशाना बनाने की हिम्मत की तो उसे उस दीवार को तोड़ने के लिए बहुत बलिदान देना होगा, और जब तक वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बीस्टमास्टर था तब तक वह वहां से जा चुकी होगी। यह एक गतिरोध था, लेकिन सनी को अपनी कुशलता पर अधिक विश्वास था जितना कि वह 5 क्रोधित सेंट्स को देखकर निराश हुआ था। वह बहुत खुश होता यदि क्रोध के कारण वे कम से कम अपनी विवेकशीलता खो देते, लेकिन उसके शत्रु स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखते। यह उससे भी बदतर था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी गतिविधियों की भविष्यवाणी करने की उसकी क्षमता के अनुकूल ढल रहे हैं। ये धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था। सोम के संत अपनी युद्ध रणनीति की नींव को तोड़ रहे थे और तुरंत एक नई रणनीति तैयार कर रहे थे। लड़ाई जितनी लंबी खींचती गई उतनी ही बार सनी ने खुद को ऐसी स्थितियों में पाया जहां ये जानना भी कि दुश्मन क्या करेगा उसे नुकसान से नहीं बचा सका। उन्होंने बस अपने हमले इस तरह से किए कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। खतरे के 5 स्रोतों के साथ एक ऐसा पिंजरा बनाना बहुत कठिन नहीं था जिससे सनी बाहर न निकल सके, भले ही उसे पता हो कि उसके सलाखें कहाँ हैं और कहाँ होंगी। उसका खोल सिकुड़ता रहा और तेजी से छोटा होता गया। इसी समय शत्रु सेंट्स का सार लगातार कम होता गया, और किसी बिंदु पर सुंदर वीणा ने ऊंची आवाज में आवाज लगाई और आकाश से नीचे गिर पड़ी। हालांकि इस बार यह कोई घातक हमला करने या उसके विनाशकारी भालों में से किसी एक को गति देने के लिए नहीं था। इसके बजाय वह पंखों और पंजों के बवंडर में युद्ध के मैदान में उतरी और एक पल बाद एक आकर्षक महिला में बदल गई। दुख की बात यह है कि परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई इस छोटी सी कमजोरी की अवधि में सनी को उस पर हमला करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वह भी दुश्मन के हमले के लिए खुद को खोलने की कीमत चुका रहा था। उसका शैल खराब हालत में था और उसने कुछ समय पहले ही उसे हुए नुकसान की मरम्मत करना बंद कर दिया था। यदि वह ऐसा करना जारी रखता तो लोनसम हाउल और सेरेस वास्तव में द्रव्यमान के मामले में उस पर बढ़त हासिल कर लेते। उसने 3 सिर वाले कुत्ते को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया था और राक्षसी भेड़िए को एक और उथला कट देने के लिए मांस के एक टुकड़े की बलि दे दी थी। अब तक उसका फर जितना काला था उतना ही लाल भी हो चुका था, लेकिन जंगली राजकुमारी ने अपनी कोई भी भयानक शक्ति नहीं खोई थी, बल्कि वास्तव में इसके विपरीत। सनी पर्याप्त तेजी से अलग होने में विफल रहा, जिससे वह 1 सेकंड के लिए बहुत लंबे समय तक खुला रहा, और उसी क्षण साइलेंट स्टॉकर का तीर सीधे उसके सीने में लगा।
शैडो स्पॉन शेल का आंतरिक फ्रेम पहले ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था और यह आखिरी झटका आखिरी बूंद जैसा लग रहा था। गोमेद दानव का पूरा धड़ फट गया और छाया की लहर में बदल गया। परछाइयां काले धुएं की तरह जमीन पर गिर पड़ीं और शून्य में विलीन हो गईं। नष्ट होते अंधकार की नदी के पीछे उस डरावने प्राणी का जो कुछ बचा था वह भी ढह गया। केवल एक क्षत विक्षत मानव आकृति को जमीन पर पड़ा छोड़ दिया। सनी ने मुंह बनाया, फिर लुढ़का एक और तीर को चकमा दिया और अपने पैरों पर कूद गया। जो भ्रामक पीड़ा उसके मन में जल रही थी वह अचानक असहनीय हो गई। उसके हृदय में खिलती हुई शांत उपस्थिति अचानक अधिक लुभावनी हो गई, जिससे उसकी कोमल पुकार का विरोध करना कठिन हो गया। अरे! उसका कवच टूट गया था और उसका रुख झुका हुआ था। फिर भी वह, छायाओं का स्वामी, अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में भी कम भयावह नहीं लग रहा था। कुछ भी हो, वह पहले से कहीं अधिक खतरनाक लग रहा था, एक जानवर की तरह जिसे एक कोने में धकेल दिया गया था। दुश्मनों ने उसे घेर लिया और हमला करने के लिए तैयार हो गए। अब जब सनी पुनः मानव रूप में आ गया था तो उसे लोनसम हाउल और सेरेस की विशालकाय आकृतियों को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ा। इस दृष्टिकोण से ये दो विशालकाय जानवर काफी डरावने लग रहे थे। हॉपी सियोड अपने मानव रूप में भी हाथापाई में शामिल होने के लिए तैयार थी। उसके पीछे कहीं साइलेंट स्टॉकर अपना धनुष खींच रही थी और कहीं उसके सामने 3 घातक सेंट्स की दीवार के पीछे बीस्टमास्टर दूर से अपना गोफन घुमा रही थी। चीजें सनी के लिए अच्छी नहीं लग रही थीं। वह वीवर्स मास्क के पीछे मुस्कुराया और अपनी मायावी आवाज में ठंडी अवमानना के संकेत के साथ बोला, देवता, यह योजना का हिस्सा नहीं था। लोनसम हाउल गुर्राया और आगे झुक गया, नुकीले दांतों और आदिम क्रोध के तूफान में उस पर झपटने के लिए तैयार। लेकिन लगभग उसी समय एक तेज छाया जो शैडो स्पॉन शेल के अंधकार की लहर में बदल जाने पर चुपके से भाग गई थी, अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। भयानक गोमेद कवच पहने एक अन्य आकृति बीस्टमास्टर के पीछे की छाया से उठी, बिना कोई शोर मचाए। एक क्षण बाद काले रंग की स्टिलेक्टो की ठंडी धार उसकी गर्दन से टकराई, जिससे जादूगरनी कांप उठी। वह स्तब्ध रह गई, हिलने में असमर्थ हो गई, और तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, मैं सचमुच विश्वास नहीं कर सकता कि मैं अंततः अपने जीवन में एक बार एक असली हत्यारे जैसा कुछ करने में कामयाब हो गया। इसके साथ ही उसके सिर के पीछे कुछ टकराया और दुनिया अंधकार में हो गई। संपर्क TOS शैडो स्लेव C 2018 मृत्यु का अवतार। अध्याय 2018 मृत्यु अवतार। सनी को पता चल गया था कि बीस्टमास्टर को खत्म करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने थोड़ी चालाकी बरती। अपने सिकुड़ते खोल को अन्यथा की तुलना में जल्दी टूटने की अनुमति देते हुए उसने छाया के परिणामी ज्वार का उपयोग अपने एक अवतार को किसी का ध्यान न जाने देने के लिए किया। उसकी ताकत कम हो गई और छाया के भाग जाने से उसके मन पर दबाव बढ़ गया, इतना नहीं कि वह टूट जाए, लेकिन इतना कि वह अपना प्रभाव दिखा सके। उन्होंने लोनसम हाउल, साइलेंट स्टॉकर, सेरेस और सियोड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लॉर्ड ऑफ शैडोज का उपयोग किया, बस इतना ही कि गुप्त अवतार बीस्टमास्टर तक पहुंच सके। फिर वह छाया से बाहर आया, एक तेज स्टिलेक्टो प्रकट किया और उसे अपनी गर्दन के खिलाफ दबाया। इस समय वह वास्तव में अनिश्चित था कि क्या करे। सुंदर जादूगरनी को बंधक बनाना पहले एक अच्छा विचार लग रहा था, लेकिन अब जब वह उसके बगल में खड़ा था, उसके एस्पेक्ट के हमले के कारण मुश्किल से दिखाई दे रहा था, तो सनी को एहसास हुआ कि उसे जीवित रखना बहुत खतरनाक था। वह एक पल के लिए झिझका, उसे मारना चाहता था, लेकिन ये जानते हुए कि उसकी मौत बहुत बड़ी क्षति होगी। वह वास्तव में नहीं जानता था कि कौन सा विकल्प सही था, लेकिन सोचने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने बस उस विकल्प को चुना जो अपरिवर्तनीय नहीं था। अगर वह सचमुच चाहता तो बाद में बीस्टमास्टर को मार सकता था। हालांकि उसे मृतकों में से वापस लाना एक बहुत ही परेशानी भरा काम लग रहा था। स्टिलेक्टो की ब्लेड को खींचकर उसने अपना भारी गॉन्टलेट उसके सिर के पीछे रख दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मोहक संत एक गुड़िया की तरह जमीन पर गिर पड़ी जिसके तार काट दिए गए थे। सनी ने अफसोस से उसकी ओर देखा, फिर अपने मुखौटे के पीछे शरारती ढंग से मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह ... वो देखो, राजकुमारी बीस्टमास्टर मेरे पैरों पर गिड़गिड़ा रही है। क्या मुझे रेन को बताना चाहिए? हालांकि उनकी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही वह मंद हुआ, उसने अपने घमंडी अवतार की ओर देखा। अब उसे बस शेष 4 सेंट से निपटना था। तारांकन तारांकन तारांकन, लोनसम हाउल इसे सूंघ सकता था। विजय, आज जीत में खून, संवेदनहीन मौत और अफसोस की गंध थी, लेकिन फिर भी इसकी गंध मीठी थी। शापित राक्षस का सार अंततः समाप्त हो गया था। उनका विशाल पारलौकिक रूप आकार में लगातार कम होता गया। पहले तो, फिर जिस गति से यह ठीक हुआ वह धीमी हो गई और अंततः रुक गई। और कुछ क्षण पहले गोमेद दानव अंततः टूट गया और अंधकार की लहर में बदल गया। अब केवल एक छोटा पस्त आदमी ही बचा था। हालांकि छाया का भगवान अभी भी दुर्जय लग रहा था।
उसका भयानक कवच कई स्थानों पर टूट गया था और फिर भी दरारों से खून की एक बूंद भी नहीं बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई मानव शरीर ही नहीं है, बस और अधिक अंधकार और अधिक छाया है। उसका ठंडा और अहंकारी व्यवहार भी नहीं बदला था, इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से 5 उसे हर तरफ से घेर रहे थे। छाया के प्रभु के पास अभी भी कुछ शक्ति बची हुई थी, लेकिन यह निराशाजनक था। एक मनुष्य 5 पारलौकिक प्राणियों के विरुद्ध क्या कर सकता है? अपने राक्षसी परिवर्तन के आकार और द्रव्यमान के बिना उसे उन सभी का अकेले सामना करने की कोई उम्मीद नहीं थी, कम से कम आज तो नहीं। इससे ठीक पहले कि वे उसे चीरने के लिए आगे बढ़े, छाया के भगवान ने अचानक अपनी उदासीन ठंडी आवाज में कहा, देवता, यह योजना का हिस्सा नहीं था। उनके शब्द निराशा का संकेत दे रहे थे, लेकिन उनका लहजा हताशा से बिल्कुल अलग था। अचानक लोनसम हाउल को एक अशुभ ठंड महसूस हुई और फिर उसके लंबे कान फड़फड़ाने लगे। उसकी पीठ का फर उसके सिरे पर खड़ा हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कुछ ऐसा सुना था जो असंभव होना चाहिए था। एक और आवाज कहीं बहुत पीछे से आ रही है। घूमते हुए उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसका दिल बर्फ में बदल गया। बिन जमीन पर गिर रही थी, उसकी पीठ से चमकीला खून बह रहा था और वहां उसके ऊपर एक और आकृति खड़ी थी जो भयानक गोमेद कवच पहने हुए थी। उसके सफेद बाल हवा में नाच रहे थे। वह लगभग बिल्कुल उस आदमी जैसा था जो उसके सामने शांति से खड़ा था, केवल उसका मुखौटा सूक्ष्म रूप से भिन्न और थोड़ा कम भयानक लग रहा था। क्या, क्यों, वे दो क्यों थे? परेशान मत हो, वह मर चुकी है। उसकी उदासीन आवाज ने उसे ब्लेड की तरह काट दिया। अपना सिर पीछे की ओर घुमाते हुए लोनसम हाउल छाया के भगवान को घूर रही थी, मूल भगवान को, स्तब्ध मौन में। तभी उसने भयंकर दहाड़ लगाए और आगे बढ़ गई। अन्य 3 साइलेंस, सियोड और सेरेस ने जानलेवा दृढ़ संकल्प के साथ उसका पीछा किया। बात बस इतनी सी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके दुश्मन की परछाइयां भी आगे बढ़ गईं और एक क्षण बाद 2 और लॉर्ड्स ऑफ शैडोज पहले वाले के साथ साथ खड़े थे। इन लोगों ने क्रूर मुखौटे के स्थान पर सफ़ेद पंखों वाले गोमेद हेलमेट पहन रखे थे। उनके छज्जों में अंधकार छाया हुआ था। वे छाया के भगवान की सुंदर प्रतिध्वनि के समान दिख रहे थे, जो सच्चे अंधकार का आदेश देती थी और जिसने वैनिशिंग झील में रेवल का सामना किया था। और बस इसी तरह उनका संख्यात्मक लाभ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया था, यहाँ तक कि जब उसने अपना खून बहता शरीर दुश्मन पर फेंका, तब भी लोनसम हाउल कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। वह प्रतिध्वनि, क्या ये किसी मानव संत की प्रतिध्वनि थी? क्या वह प्रतिध्वनि थी स्वयं छाया के भगवान की? क्या उसने खुद को मार डाला था और प्रतिशोधी प्रेत की तरह मृतकों में से जी उठा था? या फिर यह कोई एको ही नहीं था? क्या वे सभी थे? भगवान, शूरवीर, राक्षस, सर्प, केवल विभिन्न रूप जो एक अंधेरे प्राणी ने अपने भयावह लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनाए। लोनसम हाउल को पता नहीं था, लेकिन उसे अचानक डर लगने लगा। तारांकन, तारांकन, तारांकन। अगर सनी को पता होता कि सॉन्ग की राजकुमारी क्या सोच रही है, तो वह खुश होता और थोड़ा उदास भी। आखिरकार उन्हें उम्मीद थी कि दुनिया से उनकी स्मृति मिट जाने के बाद लोग उन्हें संत, जो एक महिला थी, के साथ भ्रमित करना बंद कर देंगे। हालांकि उसे इसकी जानकारी नहीं थी और उसके पास इसकी परवाह करने का समय भी नहीं था। उसे अभी भी 4 सेंट्स को हराना था। जी हाँ, सॉन्ग के संत घायल हो गए थे और उनका सार खत्म हो रहा था, जबकि सनी अपेक्षाकृत सुरक्षित थे और उनमें इतना सार था कि वे उस समय जल नहीं सकते थे। और हाँ, उन्हें अब संख्याओं का लाभ नहीं था, लेकिन वह आराम नहीं करने वाला था। इस तरह लोग मारे गए जब जीत पहले से ही नजर आ रही थी, तब खुद को अहंकारी बनने की अनुमति देकर। लोनसम हाउल और साइलेंट स्टॉकर की सोम की बेटियां थीं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके पास कुछ घातक आश्चर्य बचे थे। शायद शक्तिशाली यादें, शायद उनकी मां के खून की और बूंदें। निश्चित रूप से कुछ न कुछ गलत होने वाला था, या सब कुछ। उनका काम सब कुछ गलत होने पर भी जीतना था। उनके 3 अवतार लोनसम हाउल, सेरेस और सियोड से भिड़ गए। इस बीच चौथा अवतार साइलेंट स्टॉकर को रोकने के लिए आगे बढ़ा, और जब वह 4 शरीरों से लड़ रहा था, उन्हें एक के रूप में हिला रहा था। उसके मन में कुछ बात कौंध गई। युद्ध के उत्साह में डूबे होने के बावजूद सनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये सब एक साथ आ रहा था। उनकी उत्कृष्ट युद्ध कला अंततः पूरी होने वाली थी। संपर्क TOS शैडो स्लेव C 2019 शिखर पर पहुंचना। अध्याय 2019 शिखर तक पहुंचना। सनी लंबे समय से अपनी उत्कृष्ट युद्ध कला का विकास कर रहे थे। एक उत्कृष्ट युद्ध कला किसी की युद्ध तकनीक की परिणति थी। संत बनते समय मनुष्य में गहरा परिवर्तन आया, इसलिए उनकी तकनीक को भी पारलौकिकता के अपने संस्करण तक पहुंचना पड़ा। सतही स्तर पर एक उत्कृष्ट युद्ध कला एक युद्ध शैली को एक ऐसी तकनीक में उन्नत करना था जो एक संत की नई शक्तियों के साथ व्यापक रूप से मेल खाती हो। बेशक चूंकि सभी पहलू अद्वितीय थे, इसलिए ऐसी प्रत्येक युद्ध कला बाकी से मौलिक रूप से भिन्न थी।
हालांकि गहरे स्तर पर सांसारिक युद्ध शैली और पारलौकिक युद्ध कला के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। परिभाषा के अनुसार एक पारलौकिक प्राणी वह था जो नश्वर प्राणियों को देवताओं से अलग करने वाली सीमा को पार कर गया था, इसलिए सेंट्स के पास ऐसी शक्तियां थीं जो वास्तव में मानवीय रूप से संभव के दायरे से परे थीं। एक युद्ध तकनीक जिसमें इन शक्तियों को त्रुटिहीन रूप से शामिल किया गया था, उसकी एक विशेष प्रकृति थी। ये युद्ध शैली की परिभाषा से उसी प्रकार परे था जिस प्रकार संत साधारण मनुष्यों से परे थे, इसलिए ये नाम पड़ा। इसलिए यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं थी कि एक उत्कृष्ट युद्ध कला विकसित करना एक कठिन कार्य था। मार्शल शैली की प्रकृति को प्राथमिक सिद्धांतों में विभाजित करना पहले से ही काफी कठिन था, लेकिन फिर इन स्वयंसिद्ध सिद्धांतों की जांच करनी पड़ी, उन्हें नया रूप देना पड़ा, या यहाँ तक कि पूरी तरह से खारिज करना पड़ा, ताकि उन्हें नई अवधारणाओं से प्रतिस्थापित किया जा सके। अंततः इस नई नींव पर व्यवहारिक अनुप्रयोगों की एक व्यापक प्रणाली का निर्माण करना पड़ा। एक असंभव और क्रांतिकारी युद्ध शैली जिसका उपयोग केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक एकल ट्रांसेंडेंट बैटल आर्ट को डिजाइन करने के लिए पूरे लिगेसी कबीले की प्रतिभा और संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। हालांकि सनी ने यह काम अकेले ही किया था। उन्होंने मानव स्वभाव के बजाय अपनी अनूठी विशेषताओं और क्षमताओं के आधार पर एक जीवित प्राणी को कैसे लड़ना चाहिए, इसकी अवधारणाओं और कानूनों का एक बिल्कुल नया सेट सावधानीपूर्वक बनाया था। उनकी उत्कृष्ट युद्ध कला कुछ समय से पूरी होने के कगार पर थी। सैद्धांतिक आधार पहले ही विकसित हो चुका था और उनके पास अपने डिजाइन को प्रमाणित करने या दोहराने के लिए उसका परीक्षण करने हेतु व्यावहारिक अनुभव का अभाव था। उन्होंने इसका अधिकांश भाग पहले ही परीक्षण कर लिया था और उसमें निपुणता प्राप्त कर ली थी। लेकिन एक प्रमुख तत्व अभी भी अधूरा था, क्योंकि वह तत्व युद्ध में कई अवतारों को नियंत्रित करने से संबंधित था, और सनी लंबे समय से अपनी उस क्षमता को छिपा रहा था। उन्होंने अतीत में कुछ दुर्लभ प्राणियों से इसी तरह लड़ाई की थी, लेकिन अब जब उन्हें सॉन्ग डोमेन के 4 सेंट्स जैसे भयानक, चालाक और कुशल दुश्मन का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्हें वास्तव में अपनी क्षमता का परीक्षण करने का भरपूर अवसर मिला। सब कुछ एक साथ क्लिक कर रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था। सनी इसे महसूस कर सकता था। उनकी कला आकार ले रही थी। एज्योर ब्लेड के उस पहले स्विंग से लेकर नेफिस ने उसे फॉरगॉटन शोर पर प्रदर्शन करने का निर्देश दिया था। गॉडग्रेव के उज्ज्वल आकाश के नीचे इस विनाशकारी लड़ाई तक सनी ने कभी भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बंद नहीं किया था। और अब अंततः वह चोटी पर खड़ा था। उनकी कला पूर्ण थी। 4 संत नुकीले दांतों, पंजों और तीखे स्टील के तूफान की तरह सनी पर उतरे। हालांकि उन्हें जो कुछ भी मिला वह अंधकार और अत्यधिक शक्ति थी। अब चूंकि सनी को अपने शेल के विशाल हाथों से चलाने के लिए विशालकाय ब्लेड बनाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसके 4 जोड़ी हाथों में 4 हथियार प्रकट हो गए। वे एक कठोर ताची, एक महान ओडाची, एक उदास भला और एक सुंदर जियान थे। प्रत्येक हथियार उतना ही शक्तिशाली था जितना कि एक पारलौकिक हथियार होता, तथा इतना तेज था कि दुनिया को काट सकता था। उसके चारों शरीर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में घूम रहे थे तथा घातक इरादे का एक काला ताना बाना बुन रहे थे। उनकी एकता की दोषरहित कृपा ने तलवारों के राजा की सेवा करने वाले अनुभवी योद्धाओं द्वारा प्रदर्शित अलौकिक युद्ध आत्मीयता को अनाड़ी और असभ्य, असंगति और कला से भरा बना दिया। यहाँ तक कि सोम के 4 संत, जिनकी युद्ध में सहयोग करने की क्षमता हजारों लड़ाइयों में विकसित हुई थी, भी उनका मुकाबला नहीं कर सके। और इसलिए सनी ने उन्हें कुचल दिया। उसके चारों शरीर एक संवर्धित शरीर की तुलना में कमजोर थे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ताकत का योग पूरे शरीर से अधिक था। वह एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकता था, आक्रमण और रक्षा को सहजता से जोड़ सकता था, विस्तृत जाल बना सकता था, दुश्मन को वहां जाने के लिए मजबूर कर सकता था जहां वह चाहता था, और यह सब लगभग सहज आसानी से। संभावनाएं अनंत लग रही थीं। सबसे अच्छी बात यह थी कि चारों संत उनके लिए लगभग एक खुली किताब की तरह थे। अब जबकि सनी की अपनी ट्रांसेंडेंट बैटल आर्ट पूरी हो गई थी, तो उन्हें दूसरों की समान तकनीकों को पढ़ना आसान लगने लगा। शैडो डांस में उनकी पहले से ही जबरदस्त महारत ने एक और छलांग लगाई, जिससे उन्हें अज्ञात रहस्यों की आकर्षक खुशबू से चिढ़ाया गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके परे क्या है। छाया नृत्य के लिए अन्य जीवित प्राणियों के गुणों की नकल करने की क्षमता, अपनी युद्ध कला के लिए अपनी तलवार की चाल में अपनी इच्छा को शामिल करने की क्षमता, ठीक वैसे ही जैसे छाया क्षेत्र के अस्पष्ट तीरंदाज ने काले तीरों में मृत्यु को शामिल कर लिया था। युद्ध की भागदौड़ में भी सनी ये देखे बिना नहीं रह सके कि इन दो भावी सफलताओं के बीच एक सामान्य विशेषता थी। बात ये थी कि दोनों में से कोई भी वास्तव में केवल युद्ध के बारे में नहीं था। वास्तव में वह अपनी तकनीक के अगले विकास को सर्वोच्च युद्ध कला भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि यह वास्तव में कोई तकनीक नहीं थी या युद्ध तक सीमित नहीं थी। ये वही था जो सर्वोच्च होने का मतलब था, और ऐसे ही सनी के दिमाग में एक अलग तरह की समझ का बीज बोया गया। 4 सेंट्स द्वारा किया गया उग्र आक्रमण उनके 4 अवतारों द्वारा बुनी गई मायावी बाधा को भेद कर टूट गया।
लड़ाई उन्मत्त गति से जारी रही, लेकिन उसने शांत और बेहद ठंडा रवैया बनाए रखा, चुपचाप दुश्मनों को उनकी सीमा तक धकेल दिया और फिर उससे आगे निकल गया। जल्द ही सोंग के संत एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए जहां उनके सार का भंडार लगभग समाप्त हो गया था। बेशक रास्ते में कुछ खतरनाक क्षण भी आए। सनी सही थी कि सोंग की बेटियां वास्तव में अंतिम उपाय के रूप में कुछ हथियार अपने पास रख रही थीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। उनकी श्रेष्ठता दमनकारी और दम्भोंटू दोनों थी, यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते मांगे तब भी वह अपेक्षाकृत आसानी से परिणामों से निपटने में कामयाब रहे। खासकर इसलिए क्योंकि सावधानीपूर्वक तैयार किए गए वे जवाबी उपाय 4 नहीं बल्कि एक ही शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए थे, और क्योंकि बीस्टमास्टर को अपनी लड़ाई बुलाने का अवसर मिलने से पहले ही लड़ाई से बाहर कर दिया गया था। अंततः सैंड्स ऑफ सॉन्ग के लिए सब कुछ ध्वस्त हो गया। सुंदर वीणावादक सियोड चिल्लाया और एक भयानक घाव को पकड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सनी संत सेरेस के हमले को रोकने के लिए दूर चले गए, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उनके स्थान पर उनका एक और अवतार खड़ा हो गया। सुंदर जियान उठी और गिरी, उसने सियोड की नसें काट दी और उसे युद्ध से हटा दिया। अगला नंबर 3 सिर वाले कुत्ते का था। सनी ने उसके साथ क्रूरता से पेश आया। 3 अवतारों के साथ सेरेस को किसोन की बेटियों से अलग करते हुए वह हवा में उछल पड़ा और अपनी बड़ी ओडाची लहराए। काली तलवार 2 बार चमकी और उसके 3 में से 2 सिर जमीन पर गिर गए। फिर यह सिर्फ लोनसम हाउल और साइलेंट स्टॉकर के 4 अवतारों के खिलाफ था। किसोन की बेटियों ने खूबसूरती से लड़ाई लड़ी, वे बहादुरी से लड़े, लेकिन अंत में वे फिर भी हार गए। और जब लोनसम हाउल बहुत पहले ही अपने मानव रूप में वापस आ चुका था, अपने घुटनों पर गिर पड़ा और अपनी तलवार की नोक को अपनी गर्दन पर महसूस किया। विशाल युद्ध क्षेत्र में एक धीमी गूंजती हुई ध्वनि गूंज रही थी। सनी ने अपना हाथ रोक लिया और ऊपर देखा। उसके डरावने मुखौटे से कोई भावना प्रकट नहीं हुई, लेकिन किसी तरह वह थोड़ा खुश दिख रहा था। उसने उस ध्वनि को पहचान लिया। उद्धरण ... वे पीछे हटने का आह्वान कर रहे हैं। संपर्क TOS शैडो स्लेव। एक आदमी का लालच। अध्याय 2020 एक आदमी का लालच। युद्ध के हॉर्न की पहली गड़गड़ाहट के तुरंत बाद एक और गड़गड़ाहट गूंजी, जो ज्वार की लहर की तरह युद्ध के मैदान में घूम रही थी। सनी इस युद्ध को छेड़ने के लिए की गई सैन्य तैयारियों से क्षण भर के लिए प्रभावित हुए। आखिरकार ट्रांसेंडेंट युद्ध के गगनभेदी शोर को दबाना आसान नहीं था। इसका मतलब यह था कि दोनों सेनाओं ने पहले से ही लाखों संघर्षरत सैनिकों को आदेश देने में सक्षम उपकरण तैयार कर लिए थे। वास्तव में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार वेलोर और सॉन्ग दोनों को स्वप्न क्षेत्र के जंगली क्षेत्रों को अपने अधीन करने का समृद्ध अनुभव था। वे जानते होंगे कि दहाड़ते दुर्लभ प्राणियों की भीड़ से घिरे होने पर अपने सैनिकों को कैसे संकेत देना है। किसी भी हालत में उसका मन भटकता हुआ देखकर उसे एहसास हुआ कि वह कितना थका हुआ था। 2 सींगों की आवाज़ ने सनी को वह सब कुछ बता दिया जो उसे इस समय जानना आवश्यक था। पहला हॉर्न सोंग आर्मी की स्थिति से आया था, जिसका मतलब था कि लड़ाई खत्म हो गई थी और तलवार सेना ने दुश्मन को करारी हार दी थी। दूसरा हॉर्न विशाल इको की दिशा से आया था। शायद ये कोई हॉर्न नहीं था, बल्कि केवल विशालकाय प्राणी की गर्जना थी। इसका अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट था। तलवारों का राजा उन्हें पीछा न करने का आदेश दे रहा था। वीवा के मुखौटे के पीछे अपनी अभिव्यक्ति छिपाकर सनी ने राहत की एक शांत आह भरी। किसोन द्वारा पीछे हटने का आह्वान करने का अर्थ था कि सोन सेना के सेंट्स को उनकी बड़ी संख्यात्मक बढ़त के बावजूद पराजित कर दिया गया। एनविल ने अपने सेंट्स को पद छोड़ने का आदेश दिया। संभवतः इसका मतलब यह था कि वह अभी रानी की अंतिम सीमा को पार नहीं करना चाहते थे, और वह परिणाम से पहले से ही संतुष्ट थे। उद्धरण ... तो फिर हम जीत गए। सनी को अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। बेशक वह जानता था कि वह जीत गया है, उसे ये भी यकीन था कि नेफिस ने उसके हिस्से के दुश्मनों को नष्ट कर दिया होगा। कैसी भी ठीक होगी, वह हमेशा ठीक थी। लेकिन फिर भी 23 सेंट्स द्वारा दुगुने शत्रुओं को पराजित करना अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन सबूत को नकारना असंभव था। उन्होंने जहां भी देखा, शेष तीर्थयात्री पीछे मुड़ रहे थे और धीरे धीरे युद्ध के मैदान से दूर जा रहे थे। वह कुछ पस्त सेंट्स को भी लड़खड़ाते हुए दूर जाते हुए देख सकता था, जिससे वह दुविधा में पड़ गया। अभी भी लोनसम हाउल की गर्दन पर अपनी ओडाची की नोक पकड़े हुए सनी ने वीवर्स मास्क की आंखों से उसे देखा। अब जब वह जीत गया तो उसे क्या करना चाहिए था? सियार मर चुका था, बीस्टमास्टर और सेरेस बेहोश थे, सियोड और सेंट ऑफ सोरो इतने बुरी तरह घायल हो गए थे कि वे कोई प्रतिरोध नहीं कर सके। साइलेंट स्टॉकर जमीन पर था, उसके 3 अवतार हथियार लेकर उसके ऊपर खड़े थे और हमला करने के लिए तैयार थे। लोनसम हाउल घुटनों के बल बैठी थी, उसकी दया पर वह हिल नहीं रही थी, बस नीचे से उसे घूर रही थी और उसकी जंगली आंखों में हार, डर और कड़वा रोष जल रहा था। उसका चेहरा पीला और खून से लथपथ था और वह दर्द भरी कराह को दबाने के लिए अपने दांत पीस रही थी। क्या मुझे उन्हें यूं ही जाने देना चाहिए?
अपने शिकार को आज़ाद छोड़ देना काफ़ी अनुचित लग रहा था। आखिरकार इन सेंट्स को ठीक होने और अगली लड़ाई में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता था। साथ ही सनी उन्हें बंदी भी नहीं बना सका। उसे सेंट्स को कैसे कैद करना चाहिए था? भले ही वह उन्हें बांधकर नामहीन मंदिर में बंद कर दे, वे आसानी से जागृत दुनिया में वापस भाग सकते हैं। कोई भी जंजीर और ताले उन्हें रोक नहीं सकते थे। उसे यकीन था कि एनविल ऐसा कर सकता है। आखिरकार तलवारों के राजा ने ओरम को कैद कर लिया था, इसलिए गॉडग्रेव में पहले से ही किसी प्रकार की रूनिक जेल स्थापित थी। लेकिन क्या सनी सचमुच शाही खून के संप्रभु बंधकों को देना चाहता था? बिल्कुल नहीं। यदि उसने ऐसा किया तो एनविल ने कैदियों के प्रति जो भी अत्याचार करने का फैसला किया उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। इसलिए सनी के पास केवल दो विकल्प थे, या तो पराजित सेंट्स को यहीं और अभी खत्म कर दो या उन्हें जाने दो। और उसने उन्हें केवल युद्ध समाप्त होने के बाद उनका वध करने के लिए जीवित नहीं रखा था। बेशक लोनसम हाउल और सॉन्ग के बाकी सेंट्स ने अलग तरह से सोचा होगा। उनकी निगाहों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे इस भ्रम में हैं कि सनी कोई अपवित्र राक्षस है। नहीं, सचमुच क्या उन्हें इतना भयभीत दिखना था? ये सब तब हुआ जब मैंने नम्र होने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम किया। मन ही मन अपना सिर हिलाते हुए सनी ने आह भरी, फिर अपनी ओडाची वापस खींची और दूर स्थित सोंग आर्मी की ओर इशारा किया। जब वह बोलता था तो उसकी आवाज़ ठंडी और उदासीन होती थी। उद्धरण चिन्ह ... छुट्टी। लोनसम हाउल ने उसे घूर कर देखा, उसका खून से लथपथ चेहरा और भी पीला पड़ गया। अजीब बात यह है कि उसने घुटनों से उठने की कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने दांत और भी कसकर पीस लिए और फिर थूक दिया। क्यों आप हमें जाने दे रहे हैं? सनी ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। वह पहले से ही उसकी जगह पर दौड़ रहा होता, फिर भी उसे जवाब देना ही था। सब कुछ फिर से नेफिस पर दोष मरना नासमझी होगी। तलवारों का राजा बहुत अच्छी तरह से सुन रहा होगा और यह जानना कि उसकी बेटी ने गुप्त रूप से उसके सबसे शक्तिशाली सेनानी को दुश्मन अभिजात वर्ग को बख्शने का आदेश दिया था, आगे चलकर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। और आज के बाद इसमें कोई संदेह नहीं कि शाही परिवार के बाहर तलवार सेना का सबसे शक्तिशाली सदस्य कौन था, इसका कोई सवाल ही नहीं होगा। तो सनी को क्या कहना चाहिए था? ... सौभाग्य से उनके इस अवतार ने वीवर्स मास्क पहना हुआ था। अंततः उसने कंधे उचकाए और समान रूप से उत्तर दिया, मैं तो बस एक किराए का सिपाही हूँ। मेरा वेतन अधिक है, लेकिन इतना अधिक नहीं कि मैं सॉन्ग की रानी के साथ खूनी झगड़ा शुरू कर सकूं। मतलब तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक साधारण भाड़े का सैनिक हूँ। मैं इतना पागल नहीं हूँ और कि सोन की बेटियों को मारने की जहमत नहीं उठा सकता। इस प्रकार उसे व्यक्तिगत रूप से मेरा शिकार करने का एक कारण मिल गया। दूसरी बार सोचने पर इसका ये भी अर्थ निकला कि यदि वेतन काफ़ी अधिक होता तो सनी वास्तव में ऐसा कुछ करने को तैयार होती। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोनसम हाउल को इसकी कमी खलेगी। वह कुछ क्षणों तक उसे देखती रही, फिर अचानक कड़वी खोखली हंसी फूट पड़ी। तो यही कारण है, मैं नहीं कर सकता, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। एक किराए का ब्लेड, युद्ध का परिणाम, संपूर्ण विश्व का भाग्य, शायद एक व्यक्ति के लालच जैसी नीच बात पर निर्भर करता है। सनी ने कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर उसने अपना सिर पीछे झुकाया और हंसा। उसकी हंसी भयानक और भयावह लग रही थी, जो तबाह हो चुके युद्ध क्षेत्र में ठंडी हवा की तरह बह रही थी। क्यों, क्या आपको लगता है कि हम इतने अलग हैं? अपना सिर हिलाते हुए उसने घुटनों के बल बैठी राजकुमारी की ओर देखा और अपनी शांत, ठंडी आवाज में तिरस्कार का भाव जोड़ते हुए कहा, नहीं, वीरता के राजा, आप माँ और मैं, हम बिल्कुल एक जैसे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वे और अधिक बेस्वाद चीज़ों के लालची हैं। इसके साथ ही सनी एक कदम पीछे हट गई और छाया में विलीन हो गई। लोनसम हाउल को एकांत में घुटनों के बल खड़ा छोड़ दिया गया। उसकी भयावह हंसी और उसके तीखे शब्दों की प्रतिध्वनि अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। संपर्क TOS शैडो स्लेव C 2021 लड़ाई का अंत। अध्याय 2021 लड़ाई का अंत। युद्ध के मैदान में अन्यत्र भी ऐसी ही स्थिति हो रही थी। वहां धूप से उजली हड्डी का एक बड़ा हिस्सा जलती हुई लपटों से झुलस गया था और काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह जलने के कगार पर था। नीचे कहीं से अभी भी लाल चिंगारियां और धुएं के गुबार निकल रहे थे। हवा धुएं की गंध से भरी हुई थी और दासों और तीर्थयात्रियों के जले हुए अवशेषों पर सफ़ेद लपटें इधर उधर नाच रही थीं। यहीं पर नेफिस ने सीशान, डेथसिंग और उनका समर्थन करने वाले 5 सेंट से लड़ाई की थी। लड़ाई भयंकर थी। सीशान शक्तिशाली थी और खून से लथपथ युद्ध के मैदान में उसकी शक्ति तेजी से बढ़ी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि डेथसिंग के पास रक्त पर भी किसी न किसी रूप में अधिकार था। वह इसका प्रयोग अपराध के लिए करती थी तथा अपनी बहन की पहले से ही दुर्जय शक्ति को और भी अधिक बढ़ाने के लिए करती थी। रानी की बेटियों से मिलने आए 5 संत भी किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। हालांकि ये सब व्यर्थ था।
एक बार जब नेफिस ने वास्तव में अपनी लपटें छोड़ दी और जागृत सैनिकों द्वारा प्राचीन हड्डी पर बहाए गए खून को जला दिया, तो सीशान और डेथ सिंह ने खुद को नुकसान में पाया। जिन सेंट्स को चेंजिंग स्टार की गति धीमी करनी थी, उन्होंने वह सब कुछ किया जो उनसे अपेक्षित था। उनके पहलुओं ने एक साथ अच्छा काम किया और उन्होंने उसके जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ विशेष रूप से अच्छा काम किया। शक्तिशाली स्मृतियों के एक सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए संयोजन ने अमरज्वाला कबीले की आखिरी बेटी को घातक जादू के जाल में ढक दिया। दास और तीर्थयात्री प्लेग की तरह उस पर टूट पड़े, और फिर भी इनमें से कोई भी काम नहीं आया। नेफिस जाल से मुक्त हो गया, 5 सेंट्स द्वारा किए गए हाथापाई और दूर से किए गए हमलों का सामना किया, दासों और तीर्थयात्रियों को राख में बदल दिया, और कीसोन की 2 बेटियों का सामना ज्वाला की एक उज्ज्वल कष्टदायक आत्मा की तरह किया। उसका कौशल, शक्ति और पूर्ण संकल्प जबरदस्त था। सोम के संत स्तब्ध और निराश थे। तभी उनके दिलों में डर का एक संकेत आया, यहाँ तक कि डेथ सिंह भी चेंजिंग स्टार की क्रूर शक्ति से हिल गया था। केवल सीशान ही इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आखिरकार उसने भूले हुए तट पर जाकर देखा था कि नेफिस कौन था और वह क्या कर सकती थी। वास्तव में वह स्पष्ट रूप से समझती थी कि चेंजिंग स्टार उसकी सबसे विनाशकारी शक्तियों को रोक रहा था। एकमात्र बात जो वह समझ नहीं सकी वह थी, क्यों? क्या ये खोखली भावुकता की भावना के कारण था? नहीं, जिस युवती को वह डार्क सिटी में जानती थी, वह ऐसी भावनाओं से प्रभावित नहीं हो सकती थी। तो फिर क्यों? एक सूक्ष्म भौं ने सीशान की उत्तम भौं को मोड़ दिया। अंत में चेंजिंग स्टार और सोंग के 7 सेंट्स के बीच टकराव का परिणाम काफी पूर्वानुमानित था। जब तक सोंग सेना ने पीछे हटने की आवाज उठाई, तब तक वे सभी सातों पीटे पीटे जा चुके थे, पीड़ा में थे और मुश्किल से जीवन से चिपके हुए थे। और फिर भी वे जीवित थे। दीप्तिमान आकृति की चकाचौंध करने वाली रोशनी मंद पड़ गई और चिंगारियों के बवंडर में एक प्राचीन सफेद अंगरखा ने उसके पतले शरीर को ढक लिया। अमरज्वाला की अंतिम पुत्री चेंजिंग स्टार ने उन्हें भावशून्य आंखों से देखा। सुंदर चांदी के बालों वाली प्यारी युवती ने कोई कवच नहीं पहना था और न ही कोई हथियार चलाया था। युद्ध के मैदान के खून और कालिक से शुद्ध और बेदाग, वह एक स्वर्गीय प्राणी की तरह लग रही थी, लुभावनी और इस तपते अंधेरे नरक में पूरी तरह से बेमेल। उस अजय राक्षस की तरह बिल्कुल नहीं जिसने उन सभी को बेरहमी से कुचल दिया, जला दिया और तोड़ दिया। केवल उसकी आकर्षक भूरी आंखें ही उसकी आत्मा में छिपे गर्मागर्म सफेद शून्य की अमानवीय शीतलता को प्रकट कर रही थीं। सीशान ने कराहना बंद कर दिया और अपने जले हुए शरीर को घूरने लगी। अब पीछे हटने का समय आ गया था, शर्म और अपमान में। हालांकि हर कोई यह नहीं जानता था कि शालीनता से कैसे पीछे हटना है। उनमें से एक महाराणा वंश के युवा संत ने चेंजिंग स्टार की ओर देखा और कर्कश कांपती आवाज में पूछा, उद्धरण चिन्ह ... तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? उसने नीचे उसकी ओर देखा, उसकी ठंडी भूरी आंखों में कोई भावना दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद नेफिस ने बस कंधे उचका दिए। क्योंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, ऐसा कहकर वह पलटी और हल्के कदमों से चली गई। युवक भ्रमित लग रहा था, उसके शब्दों का अर्थ समझने में असफल रहा। हालांकि सीशान की भौहें थोड़ी गहरी हो गईं। युद्ध के मैदान में कहीं और खून से लथपथ 3 लाशें जमीन पर पड़ी थीं और खाली आंखों से सेंट जेस्ट को घूर रही थीं। बूढ़े व्यक्ति ने उनमें से एक की शर्ट पर अपने खून से सने हाथ पोंछे, फिर जब लाश ने उठने का प्रयास किया तो उसने अपनी जीभ चटकाई और दूसरे का सिर कुचल दिया। एक बार फिर अपने खून से सने हाथ को संकोची भाव से देखते हुए उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह लड़की अपनी उम्र में भी घर खेलती रहती है। किसी को उसे सचमुच याद दिलाना चाहिए कि गुड़िया बच्चों के लिए होती हैं। ऐसा कहकर उसने आश्चर्य भरी नज़रों से ऊपर देखा। ओह, ठीक है, मुझे लिटिल मसी की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वह कैसा है। आज का दिन उसके लिए कठिन रहा होगा। अपनी नाक के नीचे एक जीवंत धुन गुनगुनाते हुए संत जेस्ट सीधे हुए, अपनी पीठ को फैलाया, फिर अपनी छड़ी उठाए और चले गए। कहीं और स्क्रैप धातु का ढेर धीरे धीरे अपने आप खुल गया और जमीन से ऊपर उठ गया। फील्ड की हालत बहुत खराब थी। उसका स्टील का शरीर इतनी बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया था कि वह एक अमूर्त मूर्ति जैसा लग रहा था। चेन वायर्स से लड़ना उसके लिए आसान नहीं था, खासकर अंतरिक्ष के टूटने से उसकी कुछ शक्तियां सील हो गई थीं। अपने बचे हुए हाथों में से एक को उठाते हुए भूखी छाया ने अपने नुकीले दांतों के बीच से पिघलते कांच के टुकड़े को निकालने के लिए एक तेज पंजे का इस्तेमाल किया और घृणित अभिव्यक्ति के साथ उस दिशा में देखा जहां 2 शेष प्रतिबिंब गए थे। कुछ क्षण बाद उसके ज्वलंत मुंह से फैलती हुई ज्वाला की धीमी गर्जना जैसी ध्वनि गूंजी, रेचेस। उसी क्षण फींग ने एक निर्णय लिया। वह उनके बारे में बताने जा रहा था, बड़ी बहन को। कुछ ही दूरी पर सेंट ने अपना अंधेरा हटा लिया और उदासीनता से देखा कि उसका एक बचा हुआ दुश्मन लंगड़ाता हुआ चला गया। हालांकि सर्प केवल मौन से घिरा हुआ था, क्योंकि उसके सभी दुश्मन मर चुके थे। बस ऐसे ही लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन इसके झटकों का दूर दूर तक फैलना तय था, जिससे आने वाली कई चीजों को आकार मिलना तय था।
संपर्क TOS शैडो स्लेव C 2022 जबरदस्त ताकत। अध्याय 2022 जबरदस्त ताकत। जिस लड़ाई में मानवता को अनगिनत लोगों की जान गंवानी पड़ती, वह अंततः उसे थोड़े कम खर्च में समाप्त हो गई। जागृत सैनिकों के बीच क्षति अभी भी काफ़ी गंभीर थी, लेकिन साथ ही उतनी मौतें नहीं हुई जितनी तब होती यदि नेफिस ने हस्तक्षेप न किया होता, दो महान सेनाओं को पीछे हटने का आदेश न दिया होता और इसके बजाय सेंट्स के बीच संघर्ष को भड़का दिया होता। अंतिम विशाल टकराव ने युद्ध का परिणाम तय कर दिया था। इसका अंत स्वॉर्ड डोमेन की शानदार जीत के साथ हुआ। सनी को किसी तरह उम्मीद थी कि तलवार सेना के शिविर में लौटने के बाद उसे महिमा के अंतहीन नारे मिलेंगे, लेकिन वास्तव में ये पराजित पक्ष के शिविर की तरह ही शांत और शांत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश सैनिक इस विनाशकारी युद्ध की अथाह भयावहता से पीड़ित थे और उनमें से कई ने इसके भूखे मुंह के कारण अपने मित्रों और साथियों को भी खो दिया था। सैनिकों के हताहतों की संख्या अभी भी गिनी जा रही थी, लेकिन हर कोई जानता था कि कितने संत पहले ही युद्ध के मैदान से जीवित लौट आए थे। परिणाम आश्चर्यजनक थे। कम से कम सनी को तो तलवार सेना के 4 संत मर चुके थे। हालांकि बदले में सॉन्ग डोमेन के 13 संत मारे गए। उनमें से 6 को सनी और उसकी छायाओं ने मार डाला था। ओल्ड मैन जेस्ट ने 3 लोगों की हत्या कर दी। बाकी लोग व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध में मारे गए थे। एक भयावह संख्या। नेफिस ने किसी को नहीं मारा था, जो कि कटु विडंबनापूर्ण था। सनी ने हमेशा खुद को उन दोनों में से अधिक मानवीय माना था। वास्तव में अतीत में उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि नेफ की महत्वाकांक्षा और जुनून उसे उस गहराई में खींच रहा है जहां वह स्वयं नहीं जा सकता था। लेकिन वह यहाँ था। उसने ट्रांसेंडेंट चैंपियनों के लगभग पूरे समूह का वध कर दिया था, जबकि उसने संयम और दया दिखाई थी, किसी की हत्या नहीं की थी। ये सच है कि सॉन्ग आर्मी ने उसके पीछे केवल 7 सेंट्स को भेजा था, साथ ही दासों और तीर्थयात्रियों का एक झुंड भी भेजा था, जबकि सनी ने तकनीकी रूप से उनमें से 13 का सामना किया था, साथ ही मॉडरेट के 3 प्रतिबिंबों का भी सामना किया था। वह नहीं जानता था कि उसे खुश होना चाहिए, भयभीत होना चाहिए, गर्व होना चाहिए या निराश होना चाहिए। वैसे भी इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि महत्वपूर्ण क्या था? सनी को सिहरन पैदा कर दी। सॉन्ग को स्वॉर्ड डोमेन पर भारी बढ़त हासिल थी, और फिर भी उनकी हार विनाशकारी थी। यद्यपि सनी और नेफिस ने स्वॉर्ड आर्मी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, फिर भी तथ्य वही रहा। सॉन्ग के 26 सेंट्स ने 21 तलवार संत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनमें से अधिकांश हार गए थे। पराजित सेंट्स में से अपेक्षाकृत कम लोग मारे गए थे तथा समय रहते पीछे हटने में सफल रहे, लेकिन फिर भी यह एक चौंकाने वाला परिणाम था। एक परिणाम जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। तलवार सेना के संत अधिक शक्तिशाली थे, और इससे सनी को एक परेशान करने वाली सच्चाई का पता चला। इसने तलवारों के राजा एनविल के पहले से गूढ़ आचरण पर प्रकाश डाला। शुरू से ही, खैर शायद उस दिन से जब मॉडरेट ने हाउस ऑफ नाइट को नष्ट कर दिया था, वीरता का संप्रभु सनी को अपनी उदासीनता, निष्क्रियता और निष्क्रिय लापरवाही से भ्रमित कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वर्म्स की रानी हर मोड़ पर अपने दुश्मन को मात दे रही है। उसकी रणनीतियां अधिक विस्तृत थीं, उसकी सरल योजनाएं अधिक प्रभावशाली थीं, युद्ध क्षेत्र पर उसकी पकड़ सर्वोच्च के अधिक योग्य थी। वास्तव में जैसे जैसे समय बीतता गया, तलवार सेना की रणनीतिक स्थिति और अधिक निराशाजनक दिखने लगी। दुश्मन लगभग सभी मोर्चों पर जीत रहा था। यह इस हद तक था कि किसी के पास ये संदेह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि दोनों सर्वोच्चों में से किसको युद्ध देवता की वंशावली विरासत में मिली थी। क्या वेलोर को सॉन्ग के बजाय युद्ध से जुड़ी सभी चीज़ों की प्रतिभा प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन उस असंतुलन का उत्तर अब स्पष्ट और निर्विवाद दोनों था। ऐसा लगा जैसे एनविल ने आज दुनिया को बता दिया हो, देखो और निराश हो जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने चालाक, बुद्धिमान और बहादुर हैं। भारी ताकत के सामने सबसे सरल रणनीतियां व्यर्थ हैं। एनविल को सॉन्ग डोमेन की सफलताओं से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके पास इस युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक एकमात्र चीज़ थी, एक बेहतर सेना और अधिक घातक चैंपियन। यह एक क्रूर और निराशाजनक सबक था। हालांकि इस क्रूर सत्य की निराशाजनक वास्तविकता सनी को परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि ये तथ्य था कि एनविल के पास केवल नेफिस और सनी के कारण ही अत्यधिक शक्ति थी। इसका मतलब ये था कि उसने उनकी ताकत को अपनी गणना में शामिल कर लिया था। इसका अर्थ ये था कि वह सनी की अपेक्षा कहीं बेहतर ढंग से समझ गया था कि वे क्या करने में सक्षम हैं। वास्तव में जब उसने सोचा कि युद्ध कैसे हुआ तो उसे सचमुच अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। ट्रांसेंडेंस का टकराव केवल इसलिए हुआ क्योंकि नेफिस ने एनविल के आदेश की अवहेलना की थी, लेकिन यह वास्तव में उसकी अवज्ञा ही थी जिसके कारण सॉन्ग डोमेन की करारी हार हुई थी। तो क्या तलवारों के राजा ने यह अनुमान लगाया था कि वह उसकी अवज्ञा करेगी और वह अपनी अवज्ञा को किस सटीक तरीके से व्यक्त करेगी? उसे ऐसा करना ही था, अन्यथा नेफ की अवज्ञा पर उसकी मौन सहमति को शायद ही समझाया जा सकता था। यही बात सनी को सबसे ज्यादा डराती थी।
उसने विशाल इको की दिशा में देखा। अचानक उसे तनाव और असहजता महसूस हुई। लगभग डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एनविल के हाथ की हथेली में था और किसी भी क्षण लोहे की मुट्ठी में कुचले जाने के लिए तैयार था। वीवर्स मास्क के पीछे उसका चेहरा उदास हो गया। अनगिनत मनुष्य मारे गए, जिनमें 17 संत भी शामिल थे, समस्त मानवता के लिए एक भयंकर क्षति। सोंग सेना की किस्मत एक पल में उलट गई। यह एक ठोस लाभ से एक ही युद्ध में दुश्मन से बुरी तरह पराजित हो गया था, और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि सनी और नेफिस ने अपनी वास्तविक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा प्रकट कर दिया था। इस युद्ध ने ब्रेस्टबोन रीच की गहराई में सोंग की प्रगति को समाप्त कर दिया था। इसके विपरीत उन्हें अब पीछे हटना होगा, शायद उन्हें कॉलबोन मैदान तक भी धकेल दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति में रेवल या गिलियड द्वारा अपना अभियान पूरा करने से पहले ही सोंग सेना के मुख्य शिविर या यहाँ तक कि एकमात्र गढ़ को घेर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल थके हुए भयभीत सैनिकों को आराम की जरूरत है। घायलों का इलाज करना पड़ा और मृतकों को जलाना पड़ा। दोनों सैन्य शिविर भयानक युद्ध की फुसफुसाहट और चर्चाओं से भरे हुए थे, और निस्संदेह बाकी सभी लोगों की तुलना में 2 लोगों का अधिक उल्लेख किया गया। अमर ज्वाला कबीले का दयालु बदलता सितारा और छायाओं का निर्दयी भयानक भगवान। संपर्क TOS शैडो स्लेव C 2023 गॉडग्रेव की छाया। अध्याय 2023 गॉडग्रेव की छाया। लोग अक्सर सेंट्स को लड़ते हुए नहीं देखते थे, कम से कम अतीत में तो नहीं। बेशक दोनों महान सेनाओं के सैनिकों ने अब तक अपने पारलौकिक जनरलों को भयानक दुर्जन्म प्राणियों के साथ अनगिनत बार संघर्ष करते देखा था। हालांकि बाकी मानवता की तरह उन्हें भी देवताओं को एक दूसरे से लड़ते हुए भयावह दृश्य देखने को नहीं मिला था। आज उनकी अज्ञानता नष्ट हो गई थी। जहां तक इसमें शामिल जागृत सैनिकों की संख्या का सवाल है, महान सेनाओं के बीच विनाशकारी लड़ाई अभूतपूर्व थी। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह गुणवत्ता की दृष्टि से मानव इतिहास की सभी पिछली लड़ाइयों से भिन्न था। युद्ध के मैदान से सुरक्षित रूप से छिपे होने के बावजूद जागृत योद्धाओं ने एक पारलौकिक युद्ध के भय और भयावहता को उसके विनाशकारी और कष्टदायक गौरव के साथ देखा था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि लड़ाई बंद होने के बाद सैनिक इस पर चर्चा करने से खुद को नहीं रोक सके। दोनों शिविर धीमी बातचीत से भरे हुए थे। युद्ध रेखा के विभिन्न हिस्सों से जागृत लोग जो कुछ उन्होंने देखा था उसकी कहानियां साझा कर रहे थे। अलग अलग सेंट्स के बीच द्वंद्व पहले से ही काफी आश्चर्यजनक थे, लेकिन ये 2 झड़पें विशेष रूप से ऐसी थीं जो उस सीमा से परे थी जिसे मनुष्य संभव मानता था। जाहिर है अमर ज्वाला कबीले के बदलते सितारे का नाम हर किसी की जुबान पर था। आखिरकार उसने अपनी चमकदार रोशनी से सभी सैनिकों को कष्टदायक युद्ध के नारकीय दुष्स्वप्न से मुक्ति दिला दी थी। अनगिनत लोगों ने अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। कुछ लोगों ने लड़ाई से बिना किसी नुकसान के पीछे हटने का लाभ उठाया, और कुछ ने सचमुच उसकी सुखदायक लपटों से मौत के कगार से वापस आने का लाभ उठाया। इसलिए लेडी नेफिस द्वारा पूरी सेना को ठीक करने की कहानी ज्वाला की तरह फैल रही थी। उसके द्वारा लड़ाई रोकने और सैनिकों को व्यक्तिगत युद्ध में दुश्मन का सामना करने के लिए वापस भेजने की कहानी भी फैल रही थी। और निस्संदेह युद्ध में 7 सेंट्स का सामना करने और उन्हें हराने की उसकी कहानी। हालांकि इस तरह की उपलब्धि कितनी आश्चर्यजनक थी, इसके बावजूद उस अंतिम भाग पर व्यापक रूप से चर्चा नहीं की जा रही थी। इसका आंशिक कारण ये था कि चेंजिंग स्टार अपने असंभव कार्यों के लिए जानी जाती थी, इसलिए एक और कार्य बहुत अधिक उल्लेखनीय नहीं था। और आंशिक कारण ये था कि नेफिस और सोन के सेंट्स के बीच संघर्ष उसकी लपटों की चकाचौंध भरी चमक और धुएं के बादलों के कारण लगभग अस्पष्ट हो गया था। हालांकि अधिकतर ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी दबंग शक्ति का आश्चर्यजनक प्रदर्शन किसी और के सामने फीका पड़ गया था। छाया का भगवान अमर ज्वाला के नेफिस के विपरीत उसने पहले स्वयं को मानवता के सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं में से एक के रूप में स्थापित नहीं किया था। निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा भयावह थी और युद्ध के दौरान बहुत से सैनिकों ने उनकी भयंकर शक्ति देखी थी। फिर भी उन्हें सेंट्स के बीच सत्ता के पदानुक्रम में शीर्ष पर ही माना जाता था, जैसे समर नाइट था, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो पूरी तरह से उस पदानुक्रम से बाहर मौजूद था। छाया के भगवान ने न केवल सोंग सेना के साथ सबसे शक्तिशाली सेंट्स को अकेले हराकर सभी को चकित कर दिया था, बल्कि उसके घृणित अनुचरों ने अन्य 6 को भी हरा दिया था, जिसका मतलब था कि उसने चेंजिंग स्टार से भी अधिक दुश्मन ट्रांसेंडेंस का सामना किया था। और अमर ज्वाला की बहादुर महिला के विपरीत सेल्सवुड संत पूरी तरह से निर्दयी था। उसने उनमें से 6 को मार डाला, युद्ध के दौरान किसी भी अन्य संत की तुलना में अधिक। और इसलिए पूरे इतिहास में इससे भी अधिक छाया के भगवान और गीत के सेंट्स के बीच टकराव सभी पक्षों के अनगिनत पर्यवेक्षकों को पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। अनगिनत लोगों ने विशाल गोमेद दानव की विचित्र और भयावह आकृति को दुश्मन के हमलों में उत्पात मचाते, उनसे भयावह तरीके से बचते और जवाब में निर्मम क्रूरता के साथ जवाबी कार्रवाई करते देखा था। अनगिनत लोगों ने उसकी द्वेषपूर्ण हंसी की गूंज भी सुनी थी। दोनों सेनाओं के सैनिक स्तब्ध, भयभीत और भयभीत थे। बात सिर्फ इतनी थी कि तलवार सेना के सैनिक ज्यादातर विस्मय में थे, जबकि सोंग सेना के सैनिक ज्यादातर भय की पीड़ा में थे।
हालांकि छाया के भगवान का नाम लेते समय हर कोई अनैच्छिक रूप से अपनी आवाज़ धीमी करता हुआ प्रतीत होता था। क्या तुमने सुना है? उसने सेंट सेरेस के सिर काट दिए। ऐसा करते समय वह हंसा। मैंने इसे देखा। ये भयानक था। क्या वह जीवित है? क्या वह उसका पारलौकिक रूप था? वह भयानक राक्षस, या क्या मानव राक्षस का पारलौकिक रूप है? हमें कैसे पता चलेगा कि उस खौफनाक मुखौटे के पीछे वह इंसान है? किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है। वे कहते हैं कि युद्ध के अंत में वह 4 भागों में विभाजित हो गया। प्रत्येक अवतार के पास एक घातक ब्लेड था। रुको, इससे वास्तव में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हम सभी आश्वस्त थे कि उसके पास किसी प्रकार की स्थानिक क्षमता थी, है ना? और इस तरह वह एक ही समय में कई स्थानों पर मौजूद हो सकता था। लेकिन वह ऐसा नहीं करता। कोई स्थानिक क्षमता नहीं है। वह बस अपने बारे में और अधिक प्रकट कर सकता है। इससे ये भी पता चलेगा कि उसकी भयानक गूंज इतनी शक्तिशाली क्यों है। क्या होगा यदि वे बिल्कुल भी गूंज नहीं हैं? क्या होगा यदि वे घृणित वस्तुएं केवल उसके अन्य शरीर हों? हे भगवान, तो फिर असली शरीर कौन सा है? सांप। वह विशाल छाया सर्प आकार बदल सकता है। इस तरह वह इंसान लग सकता है। तो छाया का असली भगवान एक विशाल घृणित वस्तु है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ये गॉडग्रेव में अकेला रह रहा था। क्या तुम सब ने अपना दिमाग खो दिया है? छाया का भगवान एक मानव संत है। वह इतना शक्तिशाली है कि यह विश्वास करना आसान है कि वह किसी प्रकार का प्राचीन, भयावह, अंधकारमय प्राणी है, जिसने हजारों वर्षों तक एक मृत देवता के अस्थि मज्जा को खाया था, इससे पहले कि हम मूर्ख मनुष्यों द्वारा उसे परेशान किया जाए, जब हमने उसकी भूमि पर आक्रमण करने का फैसला किया, और जो तब शाश्वत अंधकार से उभरा और एक ऐसे व्यक्ति का रूप ले लिया जिसे उसने खा लिया। वैसे भी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि वह एक इंसान है। निश्चित रूप से। तुम अपना मुंह बंद करो और फिर कभी मत बोलो, ठीक है? क्या? मैं तो बस कह रहा हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। छाया के भगवान ने लुप्त झील की ओर मार्च के दौरान मेरी और कई अन्य लोगों की जान बचाई। इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह आदमी है या सांप। मुझे बस खुशी है कि वह हमारे पक्ष में है। अगर सनी ने ये बातचीत सुनी होती तो वह काफ़ी खुश होता। लेकिन वह युद्ध से उबरने में व्यस्त था और सैनिकों की बातें सुनने के अलावा और भी अधिक महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त था। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि सोंग आर्मी के शिविर में एक अलग तरह की बातचीत हो रही थी। संपर्क TOS शैडो स्लेव C 2024 खेदजनक गलत अनुमान। अध्याय 2024 खेदजनक गलत अनुमान। 7वीं सेना के कमांड टैंक में हवा, खून, राख और धुएं की गंध से भरी हुई थी। सोंग की 7 पारलौकिक राजकुमारियों में से 5 वहां एकत्रित थीं। सोंग सेना के चिकित्सकों ने पहले ही उनके घावों का इलाज कर दिया था, लेकिन उनके कपड़ों पर अभी भी हालिया लड़ाई के निशान थे। शीशान को अन्य 4 की तुलना में अधिक कष्ट सहना पड़ा था, क्योंकि वह गर्मागर्म सफ़ेद लपटों से बुरी तरह जल गया था। लेकिन वह सबसे शांत भी थी। वह पहले ही अपने पिछले परिधान के जले हुए चित्रों से एक साफ पोशाक में बदल चुकी थी। तंबू में माहौल गमगीन और अंधकार में था। आखिरकार ये बीस्टमास्टर ही था जिसने चुप्पी तोड़ी। अपना सिर सहलाते हुए उसने धीरे से पूछा, हमारी बाकी बहनें कैसी हैं? हालांकि कि सोंग की 7 उत्कृष्ट बेटियां थीं, फिर भी उसने और भी लड़कियों को गोद लिया था। बात सिर्फ इतनी थी कि उनमें से सभी संत नहीं बने थे। अधिकांश को शाही कबीले के सबसे शक्तिशाली सदस्यों की अनुपस्थिति में इसे प्रबंधित करने के लिए सोंग डोमेन में छोड़ दिया गया था, लेकिन कुछ यहाँ गॉडग्रेव में थे जो 7 शाही सेनाओं में बिखरे हुए थे। शीशान ने थोड़े समय के विराम के बाद उत्तर दिया, हमारी बहनें ठीक हैं, उन्हें आसानी से नहीं मारा जा सकता। बीस्टमास्टर ने राहत की सांस ली, फिर सिहर उठा और धीमे स्वर में पूछा, तो फिर माँ का क्या? शीशान एक क्षण के लिए रुका। वह शहीद सैनिकों के लिए विदाई अनुष्ठान का नेतृत्व करेंगी और उसके बाद ऐसा करेंगी। मुझे संदेह है कि यह एक लंबी बातचीत होगी। सेना को जल्द ही पीछे हटना शुरू करना होगा। तंबू में एक बार फिर भारी सन्नाटा छा गया। आखिरकार साइलेंस स्टॉकर थोड़ा हिल गया और अपनी बहनों पर सवालिया नजर डाली। शीशान ने गहरी मुस्कान दी, हाँ, हमने सचमुच गलत अनुमान लगाया है। बीस्टमास्टर ने अपना सिर हिलाया, कोई गलत अनुमान नहीं था, हमारे पास सही जानकारी नहीं थी। ये कहते हुए उसने डेथ सिंह की ओर कटु दृष्टि से देखा। सुंदर दैवज्ञ ने व्यथित भाव से उसकी ओर देखा, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी? मैंने तुमसे कहा था कि हम सब मरने वाले हैं। मोहक जादूगरनी कुछ क्षणों तक चुप रही, फिर हल्की हंसी निकाली। उद्धरण चिन्ह ... जो तुमने किया, किसी भी मामले में, तलवार सेना में मेरे दासों और रैवल से हमने जो बातें सीखीं, वे पूरी तरह सच नहीं थीं। छाया का भगवान हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। शीशान ने आह भरी और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वह अन्य 2 की तरह है, एक दिव्य पहलू का वाहक। लोनसम हाउल शापित, लानत है इस सब पर।
योजना ये थी कि हमारे जागीरदार उसकी गूंज को नष्ट कर दें, फिर उस आदमी से निपटने में हमारी मदद करें, इससे पहले कि हम सभी चेंजिंग स्टार के खिलाफ आपकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ें। इसके बजाय वे मर चुके हैं, और इनमें से एक नहीं बल्कि 2 राक्षसों ने हमारे साथ क्रूरता की है। हे भगवान, मॉर्गन अभी तक जीवित कैसे है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पीटीवी ने कुचल दिया है। बेशक, अगर कोई पीटीवी लोनसम हाउल से टकराता तो वह पूरी तरह नष्ट हो जाता। इसके अतिरिक्त उसकी आवाज़ कर्कश और उद्दाम लग रही थी, लेकिन उसकी बहनें उसकी सुखद ध्वनि में उथल पुथल का एक अपरिचित स्वर महसूस कर सकती थीं। शीशान ने आह भरी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने छाया के भगवान की शक्ति का मूल्यांकन करने में गलती की। वह चेंजिंग स्टार से कम खतरा नहीं है, शायद उससे भी ज़्यादा खतरा है। आपूर्ति कारवां पर उनके छापे के कारण हमारे सैनिकों का मनोबल पहले से ही कम था। अब वे हर छाया पर कूदेंगे। बीस्टमास्टर ने एक आनंदहीन हंसी निकाली। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप उन्हें दोष दे सकते हैं? उसने अपना सिर हिलाया, फिर उदास होकर कहा। उसकी इस क्षमता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ये किसी प्रकार की नकल है, शायद उसकी निष्क्रिय क्षमता। आखिरकार मात्रात्मक क्षमताएं अक्सर व्यक्ति के रैंक से जुड़ी होती हैं। हाउल और अन्य लोगों ने 4 प्रतियां देखीं जो ट्रांसेंडेंट रैंक के साथ मेल खाती थीं। लेकिन तब उसकी अन्य क्षमताओं में से एक का कोई मतलब नहीं होगा। क्या वह शायद किसी शक्तिशाली स्मृति या विरासत अवशेष का उपयोग कर रहा है? अन्य लोग अनिश्चित लग रहे थे। बीस्टमास्टर कुछ देर तक रुका रहा, फिर उसने अपना सिर हिलाया। अनुमान लगाना बेकार है ना? यदि उसका वास्तव में एक दिव्य पहलू है, तो हमें उस पर सामान्य तर्क लागू करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उसने हमें जीवित क्यों छोड़ा? लोनसम हाउल ने नीचे देखा, उसकी अभिव्यक्ति गहरी होती जा रही थी। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा लग रहा था कि वह मां को नाराज करने से कतरा रहा था। ये सुनकर शीशान ने उपहास किया। क्या वह आदमी किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जो संप्रभु के क्रोध से डरेगा? यदि वह होता, तो वह युद्ध में बिल्कुल भी शामिल नहीं होता। स्वप्न क्षेत्र में बहुत सारे मृत्यु क्षेत्र हैं जहां वह भाग सकता था, और हम पहले से ही जानते हैं कि वह उनमें से एक को अपना घर बनाने में सक्षम है। इससे भी अधिक, उसने सेरेस, सियोड और दुख के संत को भी बख्श दिया। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने तुम्हें बख्श दिया क्योंकि नेफिस ने उसे पीछे हटने का आदेश दिया था। ठीक वैसे ही जैसे उसने आपूर्ति कारवां की रखवाली करने वाले सैनिकों के साथ किया था। कीसोन की बाकी बेटियों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अंततः बीस्टमास्टर ने पूछा, उद्धरण चिन्ह ... तो फिर उसने उसे पीछे हटने का आदेश क्यों दिया? और उसने खुद को क्यों रोका? शीशान की अभिव्यक्ति चिंतनशील हो गई। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर आह भरी। मुझे नहीं पता, हालांकि उसकी दया और परोपकार केवल एक कार्य है, मुझे यकीन है। दोनों लोगों में अमरज्वाला वंश के नेफियों से कम दयालु और परोपकारी व्यक्ति शायद ही कोई हो। शीशान एक क्षण के लिए झिझका। बेशक, मैं इसे उसके खिलाफ नहीं रखता। वास्तव में वह काफ़ी सराहनीय है। नेफिस कुछ योजना बना रहा है, लेकिन क्या? मैं इसका पता नहीं लगा सकता। उसका अत्यंत सुंदर चेहरा परेशान लग रहा था। लोनसम हाउल ने उपहास किया। क्या तुम उसे बहुत अधिक श्रेय नहीं दे रही हो, बहन? वह पहले से ही उतनी ही ऊंची है जितनी हम में से कोई भी हो सकता है, और उसके पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वह कभी किस लिए योजना बना सकती है? इससे पहले मैं एक विकृत परिदृश्य की कल्पना कर सकता था जहां वह खुद को साबित करना चाहती थी और, मुझे नहीं पता, पिताजी की पसंदीदा बनना चाहती थी। लेकिन मॉर्गन के पक्ष से बाहर हो जाने के कारण ये बात भी मुद्दे से बाहर हो गई है। वह पीछे झुकी और अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। जब उन वर्षों की बात आती है तो आपका निर्णय हमेशा धुंधला रहता है, शान। निश्चित रूप से उस लड़की ने भूले हुए तट पर कुछ उत्कृष्ट हासिल किया, वफादार अनुयायियों की एक सेना को इकट्ठा करना, एक अजेय तानाशाह को मारना और उसका सिंहासन लेना, फिर एक अजेय लड़ाई जीतने के लिए अपनी सेना के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया। लेकिन वह अतीत की बात है। जब वह बोल रही थी तो शीशान के चेहरे के भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। लोनसम हाउल ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीस्टमास्टर ने ध्यान दिया। वह मुस्कुराए। रुको, तुम्हें नहीं लगता? शीशान कुछ क्षणों तक रुकी रही, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नफी और छाया के भगवान बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके पास भी सर्वोच्च के खिलाफ कोई मौका नहीं है। वे भी इसे हमसे बेहतर जानते होंगे। जब तक वह चौथे दुष्स्वप्न पर विजय प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक बेवफाई के बारे में सोचना भी व्यर्थ होगा और एनविल उसे सीड को चुनौती देने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए उस दिशा में सोचना मूर्खतापूर्ण काम था। और फिर भी शीशान को गनलॉक का सुनहरा कवच याद आ गया, और यह कितना अभेद्य लग रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने बीस्टमास्टर को एक जटिल नज़र से देखा। सुंदर जादूगरनी मुस्कुराई। क्या अब तुम्हें मुझे अंटार्कटिका में उसे मारने से रोकने का अफसोस हो रहा है?
शीशान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अंततः उसने कहा, यदि आप ऐसा करते तो शायद मैं अब स्किनवॉकर पोत होता। बीस्टमास्टर ने आह भरी, सच? फिर अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करूंगा। संपर्क TOS शैडो स्लेव। एक कड़वी जीत। अध्याय 2025 एक कड़वी जीत। झुलसे और तबाह युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर तलवार सेना के शिविर में एक और तंबू था। अंदर मौजूद 3 लोगों का मूड रानी की बेटियों से कहीं बेहतर था। आखिरकार वे विजेता थीं और फिर भी माहौल उतना ही गमगीन था। सनी एक लकड़ी के ट्रंक पर बैठा था, एक बार अपने कवच के वजन और अपने मुखौटे के ठंडे स्पर्श से बोझिल और घुटन महसूस कर रहा था। वह चाहता था कि वह इसे खारिज कर सके और अपनी त्वचा पर ताजी हवा का कोमल स्पर्श महसूस कर सके। यानेफ का कोमल स्पर्श। नेफिस स्वयं अपनी साधारण खाट पर एकदम सफ़ेद अंगरखा पहने हुए चुपचाप बैठी थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रही थी जिसने अभी अभी किसी कष्टदायक युद्ध में भाग लिया हो, लेकिन उसकी निगाहें ठंडी और दूर की थीं, मानवीय गर्मजोशी से रहित थीं। फिर भी उसने उसे एक पीली मुस्कान से बचाने का प्रयास किया। कैसी शैडो चेयर पर बैठी थी जिसे सनी ने उसके लिए बुलाया था। उन तीनों में से उसने युद्ध में सबसे खराब प्रदर्शन किया था। सोंग सेना ने उसका सामना करने के लिए 1 से अधिक संत नहीं भेजे थे, लेकिन किसी भी युद्ध के मैदान की तबाही के लिए नहीं बनी थी। बेशक उसने द्वंद्व युद्ध जीत लिया था, लेकिन कई दर्दनाक प्रहारों से पीड़ित हुए बिना नहीं। या हो सकता है कि उसने जानबूझकर उन्हें सहन किया हो। वह उन लोगों को अपनी घातकता की वास्तविक सीमा का खुलासा नहीं करना चाहती थी जो उसे अपेक्षाकृत कमजोर और असहाय संत मानते थे। अब भी सनी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती। वे तीनों चुप थे। उनके चारों ओर जो सन्नाटा था उसमें भी एक विशेष गुण था, क्योंकि कैसी ने फर्श पर रूनिक जादू खींचा था, अवांछित ध्यान को दूर करने के लिए एक जटिल मंत्र। सनी ने आह भरी, फिर छाया में बदल गई। एक क्षण बाद उसने खुद को फिर से एक व्यक्ति के रूप में प्रकट किया, इस बार वीवा मास्क के बजाय। निश्चित रूप से मैं नहीं पहना। एक क्षण रुकने के बाद उन्होंने कहा, चीजें अच्छी रहीं, है ना? उनके पास था, जैसा कि अपेक्षित था, कुछ अप्रत्याशित जटिलताएं सामने आईं, लेकिन योजना उनकी उम्मीद से कहीं बेहतर तरीके से काम कर गई। नेफिस ने अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा कर लिया था, तथा इस क्रूर विक्षिप्त युद्ध की भयावह भट्टी में तर्क और करुणा की एकमात्र आवाज के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। उसने स्वॉर्ड आर्मी और सॉन्ग आर्मी के अनगिनत सैनिकों का दिल जीत लिया था। इससे भी अच्छी बात यह थी कि उसने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी जो अन्यथा इस मूर्खतापूर्ण नरसंहार में मारे जाते। उसने स्वयं को सेंट्स के बीच एक नेता के रूप में भी स्थापित किया था, उन्हें संप्रभुओं की इच्छा को दंड से मुक्ति के साथ चुनौती देते हुए देखने दिया था और अपनी शुद्ध ज्वालाओं की विशाल और अद्भुत शक्ति को दिखाया था। वह अंतिम भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। व्यक्तिगत वीरता अभी भी विरासत कुलों के बीच सबसे अधिक मायने रखती थी। आखिरकार जिनकी कुलीनता का दावा सैन्य उत्कृष्टता की उपलब्धियों पर आधारित था, जिसमें संत उस निडर गुण के जीवित अवतार के रूप में कार्य करते थे जो सैन्य अभिजात वर्ग के सदस्यों के पास होना चाहिए था। नेफिस ने न केवल संप्रभुओं की अवज्ञा करने की अपनी इच्छा और क्षमता का प्रदर्शन किया था, बल्कि यह भी साबित किया था कि उसे इसका अधिकार है। न केवल इसलिए कि वह स्वयं मजबूत थी, बल्कि इसलिए भी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की वफादारी सुनिश्चित करने में सक्षम थी जो किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। छाया का भगवान। सनी का आश्चर्यजनक प्रदर्शन एक स्वादिष्ट केक के ऊपर चेरी की तरह था, या यूं कहें कि उनके मामले में एक स्वादिष्ट वफल के ऊपर आइसक्रीम का एक स्कूप, साथ में ताज़ा स्ट्रॉबेरी भी। उनकी योजना का ये पहलू युद्ध जितना ही महत्वपूर्ण था। आखिरकार दिन के अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सैनिक, विरासत और संत क्या सोचते या महसूस करते थे। कुछ भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि जिस दुनिया में ताकत सर्वोच्च थी, वहां सर्वोच्चों का शासन पूर्ण था। चूंकि वे सबसे मजबूत थे, वास्तव में उनकी ताकत इतनी अत्याचारी थी कि मानवता के सबसे महान योद्धा भी उनके शासन का विरोध करने का सपना देखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अन्यथा दोनों महान सेनाओं के आधे योद्धा गॉडग्रेव तक संप्रभुओं का अनुसरण करने के बजाय घर पर ही रहते। सैनिकों और सेंट्स के बीच भी बहुत सारे असंतुष्ट थे, जैसे व्हाइट फैदर कबीले के टायरिस और रोआन। युद्ध जितना लंबा चलता रहा और इसमें जितने अधिक लोगों की जान गई, महान सेनाओं के भीतर मोहभंग उतना ही अधिक फैलता गया, जैसे टैंक में दबाव बढ़ रहा हो। हालांकि संप्रभु बहुत मजबूत थे और उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती थी। दबाव छोड़ने के लिए कोई निकास नहीं था और इसलिए दबाव बढ़ता ही गया। या यूं कहें कि ऐसा हुआ ही नहीं था। आज तक नेफिस, सनी और कैसी ने जो किया वह केवल एक लड़ाई की प्रकृति को बदलने से कहीं अधिक था। उन्होंने लोगों को आशा की एक झलक भी दिखाई थी, भविष्य का एक ऐसा दृष्टिकोण जहां कोई व्यक्ति वास्तव में सुप्रीमों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत था। एक संभावना। माना निस्संदेह ये सब झूठ के अलावा और कुछ नहीं था, लोगों को धोखा देने के लिए गढ़ा गया एक विश्वासघाती धोखा। क्योंकि उनके पास अभी भी संप्रभुओं को हराने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था, केवल एक को खोजने का दृढ़ संकल्प था। फिर भी जहां तक विश्वासघात और छल के बड़े बड़े कृत्यों की बात है, तो ये कृत्य काफी शानदार ढंग से किया गया था।
योजना बहुत अच्छी तरह से काम कर गई थी, और यही वास्तव में समस्या थी। नेफिस ने चुपचाप सनी की ओर देखा, लेकिन कैसी ही बोल रही थी। यह अच्छा हुआ, सचमुच, बहुत अच्छा। तो ऐसा लग रहा था कि वे भी उसके जैसे ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे। सनी ने अनुमान लगाया था कि तलवार सेना लड़ाई जीत जाएगी। आखिरकार वे स्वयं तलवार सेना के योद्धा थे। हालांकि दुश्मन की हार बहुत निर्णायक और बहुत विनाशकारी थी। स्वॉर्ड डोमेन के नुकसान की तुलना में सोंग सेना का नुकसान बहुत भयानक था। इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा तलवारों का राजा चाहता था। इसका मतलब यह था कि राजा को बहुत पहले से पता था कि नफी क्या करेंगे। क्या उसे ये भी पता था कि उसने ऐसा क्यों किया था? उसका असली इरादा क्या था? उसका लक्ष्य क्या था? सनी असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने नेफिस की ओर देखा, एक क्षण रुका और फिर पूछा, वह वास्तव में आप पर कितना भरोसा करता है? वह आप पर कितना अविश्वास करता है? पिछले कुछ वर्षों में जब उन्होंने आपसे बातचीत की तो उनका व्यवहार कैसा रहा? कबीले वेलोर द्वारा नेफिस को गोद लिए हुए 5 साल से अधिक समय हो गया था। एरियल के मकबरे के कारण सनी के लिए 6 साल। शाही कबीले में उसकी स्थिति सचमुच काफ़ी अजीब थी। एक और उसे दूरी पर रखा गया था और वेलोर के बुजुर्गों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जो लगभग उसे मरवाने के इच्छुक लग रहे थे। दूसरी ओर एनविल ने स्वयं उस पर काफ़ी कृपा दिखाई थी, यहाँ तक कि मॉर्गन को दूर भेजने के बाद उसे तलवार सेना का नामात्र कमांडर भी बना दिया था। उनका रिश्ता अस्पष्ट था, और चूंकि उस व्यक्ति ने लगभग कभी भी मानवीय भावनाएं नहीं दिखाईं, इसलिए सनी यह अनुमान भी नहीं लगा सका कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। लोहे के मुकुट के नीचे नेफिस कुछ क्षणों तक चुप रहा और उसे समान रूप से घूरता रहा। फिर उसने अचानक कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, जब आप मास्क पहने होते हैं तो आपसे बात करना अप्रिय होता है। सनी ने पलक झपकाए। अचानक वह क्या था? क्या वह ये कहना चाह रही थी कि वह उसका चेहरा देखना चाहती है? नेफिस भी उसकी प्रतिक्रिया से थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, फिर अपना सिर हिलाया। ये बताना कठिन है, वह ज़्यादातर लोगों को दूर रखता है। उसका दिल एक रहस्य है, अगर उसका दिल है भी तो। फिर भी मेरे साथ वह थोड़ा अलग था, लगभग भावुक नहीं, शायद उत्सुक। मुझे लगा कि वह मुझ पर बहुत कम ध्यान दे रहा था, लेकिन मॉर्गन आश्चर्यचकित था, मानो यह उससे कहीं अधिक था जो उसने बाकी सभी को दिया था। वह थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर समान रूप से कहा, मुझे लगता है कि यह मेरी माँ की वजह से है। उसने उसके बारे में 1-2 बार बात की। तो सामान्य विचित्रता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो अविश्वास या संदेह की ओर संकेत करता हो। वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत है। बेशक किसी को ये याद रखना होगा कि संप्रभुओं ने अतीत में नेफिस की हत्या करने की लगातार कोशिश की थी, जब उसका कोई मूल्य नहीं था। सनी ने आह भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। वह अभी भी उनके रहस्यों के बारे में खुलकर बोलने में असहज महसूस करता था, भले ही कैसी के जादू ने उन्हें जासूसी से बचाया हो। इसलिए उन्होंने यथासंभव स्पष्ट रहने की कोशिश की। अंत में उन्होंने बस इतना कहा, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम सबसे बुरा मान लें। संपर्क TOS